अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? जी हाँ, आप ज़िंदगी का अपना एक स्टेज गुजार रहे होंगे। यहाँ जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं मुझे, वो या तो इस स्टेज के ओनर होंगे या उस स्टेज के ओनर होंगे। यानी कि हमारी ज़िंदगी में दो स्टेजेस होते हैं। एक वो स्टेज होता है अपनी मर्ज़ी से सो, अपनी मर्ज़ी से उठो, अपनी मर्ज़ी से खाओ, अपनी मर्ज़ी से पियो, अपनी मर्ज़ी से पढ़ो, अपनी मर्ज़ी से घूमने फिरने जाओ। बस सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी ही होती है और अपनी मनपसंद डिशेस खाओ। लेकिन आपकी मर्ज़ी कब दूसरे की मर्ज़ी में तब्दील हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। ये प्यार मोहब्बत में ये सारा जो मर्ज़ीपन है ना, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। क्योंकि फिर आपको दूसरे की मर्ज़ी से सोना पड़ता है, दूसरे की मर्ज़ी से जागना पड़ता है, दूसरे की मर्ज़ी से खाना पड़ता है, दूसरे की मर्ज़ी से जाना आना पड़ता है, और पता नहीं क्या पहनना ओढ़ना भी दूसरे की मर्ज़ी से पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई शख्स ऐसा आता है जो उसे अपनी उंगलियों पे नचाता है। यानी कि जब चाहे मर्द हो या औरत हो, जब वो रिश्ता अज़दवाज में बनते हैं, आहा क्या मतलब सॉलिड उर्दू का वर्ड है, रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होते हैं। देखा, उर्दू इम्प्रूव करिए मेरी। तो उनको फिर उनकी चॉइसेस कहीं पीछे रह जाती हैं। फिर उनकी वो अपनी मर्ज़ी से अपने स्पाउस की चॉइसेस पर मतलब लाइक अमल दरामद हो रहे होते हैं। ला, आज मुझे क्या हो गया, मेरे मुँह से गाढ़े गाढ़े वर्ड उर्दू के निकल रहे हैं। अमल दरामद हो रहे होते हैं और कुछ सालों बाद वो चीज़ आपको चुभने लगती है। लेकिन अब आपने दूसरे को आदी बना दिया होता है कि आपने उसकी बात माननी है, आपने उसकी मनपसंद चीज़ों को इख्तियार करना है। और फिर उसके बाद आपको कुछ चंद साल बाद गुस्सा आता है अपने पर, ये आपने क्या किया, आपने किसी की आदत बिगाड़ दी। फिर आपके दोस्त बहनें और सब रिश्तेदार जमा जाते, देखा मैंने कहा था, मशवरा दिया था तुम्हें कि देखो इतनी ना उसकी सुनना कि उसकी आदत ख़राब हो जाए। ये बहुत सारी बातें जो मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी होंगी, और हम सुनते चले आ रहे हैं। और कभी हम रिग्रेट भी करते हैं और कभी हम मतलब सच्ची बात अगर मैं आपको बताऊं तो कभी ज़िंदगी की किसी स्टेज में मैं रिग्रेट करती थी, मैंने अपने हस्बैंड की ज़्यादा बातें सुन ली। लेकिन फिर आज अगर मैं देखती हूँ कि मैंने उसकी बातें सुन ली तो मुझे लगता है कि मुझे फ़ायदा हुआ। बहुत सारी बातें सुनने से मुझे फ़ायदा हुआ, और उन फ़ायदों को क्योंकि मैं अब बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ, बड़ी समझ आ गई है भाई, उस ज़माने में नहीं थी समझ। तो मुझे लगता है, मैं अपनी बेटी को यही ताकीद करती हूँ कि बेटा ये बात मुझे लगती थी कि ये गलत है, मैं क्यों मान रही हूँ, लेकिन अब जाके मुझे लगता है वाह ये तो बिल्कुल सही बात थी, ये तो बहुत अच्छा किया मैंने मान के। तो कभी क्या होता है, हम अपनी बहनें, अम्मी अब्बू, दोस्त अहबाब जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होते हैं। लेकिन आपको अपनी राय कायम करना बहुत ज़रूरी है। और आपकी राय कब कायम होती है? एक सॉलिड उम्र में आके, एक एक्सपीरियंस के साथ, जब आप बहुत लोगों से मिल लेते हैं, आप बहुत लोगों को परख लेते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत वास्ट हो जाती है, तब आपको पता चलता है ज़िंदगी में क्या गलत है, क्या सही है, और आपके लिए ख़ास तौर पे क्या सही है। तो कभी कभार किसी के कहे पे चलना, कभी कभार किसी के लिए अपनी पसंद को बदलना आपके लिए ही फ़ायदेमंद साबित हो जाता है। ये आपको पता चलता है बाद में, जब आप बहुत चिढ़ चुके होते हैं, हाय क्या है मुसीबत, मैं तो बदल गई। लेकिन आपको वक्त बदलता है। तो बहरहाल आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आज हम किसी की सॉलिड लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा मज़ा आता है मुझे इधर उधर डिस्कशन में। क्या पैकेज था, मैं भूल ही गई। हाँ अच्छा ओके, मैं भूल गई कि आज हमने किसको बुलाया था, तो पता नहीं कहाँ खो गई। अपनी ज़िंदगी में हम सब खो जाते हैं। आज हमने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो आपको ड्रामों में मुख्तलिफ एक्टिंग्स करते हुए नज़र तो आते हैं, लेकिन भाई हमारे शो पे जब आते हैं तो हमें बड़ा फ़न कराते रहे। मुझे भी, आपको भी, मेरे और जितने भी गेस्ट होते थे उनको भी बड़ा फ़न कराते थे। उनकी वजह से बड़ी रौनक होती थी, और लगता है मुझे कि वो अपने घर की रौनक भी होंगे और मेरे ख्याल से सेट की रौनक भी होंगे, क्योंकि वो हमारी शो की रौनक रहे हैं। जब भी वो कभी हमारे शो पे आए, उनके इर्द गिर्द लड़कियाँ तितलियों की तरह होती थी, तो वो बड़े मज़े से गपशप लड़ाते थे, कहते थे मेरा ये ख्वाब है, मेरी आइडियल बीवी ऐसी होनी चाहिए, मेरे घर वालों को ऐसी पसंद है। आखिरकार वो रिश्ता अज़दवाज में पिछले साल बंध गए, और आज मैं उनको बुला के पूछूंगी क्या वो जो आपका आइडियलिज्म था, क्या उस पर आपकी मनकूहा, ये जो आपकी जो बीवी है वो पूरी उतर रही है। आदाब, आज मुझे लगता है मैं अनवर मकसूद साहब से मिलकर आई हूँ, ज़रा अच्छी उर्दू इस्तेमाल करूँ। आइए मैं आपको पैकेज दिखाती हूँ कि जब वो हमारे शो पर आते थे तो वो क्या क्या बातें कहा करते थे। सारी लड़कियाँ इधर और उधर होती थी और क्या होता था। पैकेज देखिए। पाए मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बड़े होते हैं आपके मैं भी तुम्हारी बुजुर्गों जी तरह बेटा, दूधो ना हो कूदो फलो। आप लगती नहीं है बुजुर्गों जैसी, इसकी फीलिंग नहीं आती है, मैं क्या करूं।
खानदानी ताना जो मिलता हो। एक ताना जो मुझे हमेशा पड़ा है, जब भी मेरी जिंदगी में कोई खातून रही है तो बहुत ताने पड़े हैं मुझे। अम्मी क्या कहती हैं जब देखो तुम लड़कियों से लगे रहते हो? हाँ। ये ताना। चाहे मैं ਲੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं किन्नी कुड़ियां दे नाल फिरेगा ब्याह कर ले। तो आगा तुम्हें कोई कराची की लड़की पसंद आ गई फिर क्या करोगे? फिर मैं जो करूंगा वो मैं आपको क्यों बताऊं? आपकी तो शादी नहीं हुई, आप कैसे कह रहे हैं कि शादी अरे होना जिनकी जरूरी है। शादी नहीं हुई वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। चलो 3 बुराइयां खवातीन की बताओ। औरतों की एक बहुत बुरी आदत है कि वो बहुत अच्छी होती हैं। स्पेशली हमारी जो मुल्क की खवातीन है हाँ। वो शायद दुनिया में सबसे बेस्ट खवातीन है। ये औरत की है अंदर बुरा। शक्ति औरत होती की। है, यार, सुनना है आपने, शक्ति होती है, बात पे शक करती है। जब भी कभी रेडी होने को बोलते हो कि बेबी आज थोड़ा जल्दी तैयार हो जाना, तो 5 घंटे 3 घंटे 2 घंटे से कम बोल नहीं सकती है। और संडे को अगर शूट आ जाए तो, पर अगर संडे को काम निकल आया तो टेंशन। लड़कियों को एक भी गेम जीतने नहीं दी, आज लड़के सारी गेमें जीत गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरे शो पे, गलत हो रहा है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी देखा कितनी ये मस्तियाँ मेरे साथ करता रहे भाई। जब जब शो पे बुलाया है तब इसने कोई ना कोई मस्ती की है। बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह है। और बहुत सारे और पैकेजेस मैं बना के दिखाऊं तो पूरा शो ही गुजर जाएगा। लेकिन मैं आपको पैकेज क्यों दिखाऊं? मैं आपको इसी जीते जागते आगा अली से ना मिलवाऊं? बिल्कुल ज़रूर मिलवाएंगे। ज़िंदगी में क्या हो रहा है, नए नए क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या हिना के आने से घर में लक्ष्मी आई है क्या लक का सिक्का है वो घूमा है, क्या क्या फ़वायद हुए हैं, क्या क्या नुकसानात हुए हैं, क्या शादी करनी चाहिए लड़कों को सही उम्र में, यानी बहुत सारे सवालात हैं मेरे जो आज मैंने इनसे पूछ रहे। आज ये अकेले मिले हैं ना मुझे ज़रा, तो अभी मैं सही के कसबल निकालूंगी, बड़ी बहन होने का फ़ायदा उठाऊंगी। लेकिन आगा के आने से पहले ज़रा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। आगे कार्ड लाइन दे दीजिए ज़रा। माशाल्लाह जी। देखिए भाई, जिंदगी में हार जीत तो होती रहती है और इसी तरह कुछ हमारे कराची किंग के साथ भी हो रहा है। बड़ा अच्छा खेले भाई कल, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा हार गए ना, उससे पहले जीते भी तो थे ना। लेकिन अभी भी टॉप 3 में अपनी जगह बनाए हुए और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सीरियसली हम दुआ करते हैं कि वेडनेसडे को जो होने वाला अगला मैच है वो जो कराची किंग का है पेशावर ज़ल्मी के साथ, वो अच्छे से मार्जिन से जीत जाए। आमीन आमीन आमीन, ये सब दुआ आपने करनी है और ट्रॉफी इंशाल्लाह हम घर लेकर आएँ, ये तो हमारी दुआ है। लेकिन साथ साथ हम ये बताएंगे कि PSL का मैच जो लाइक कराची किंग्स के जो स्पॉन्सर हैं वो कौन कौन है वो बताना बड़ा ज़रूरी है, चाहे मैच जीते या हारे। स्पॉन्सर्स और हम कराची किंग्स के साथ हैं। ARY लगूना टाइटेनियम स्पॉन्सर है, हाशमी स्पगोल फिटनेस पार्टनर है, पेप्सी ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है, मी बॉडी स्प्रे गोल्ड स्पॉन्सर है, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स गोल्ड स्पॉन्सर है, मुगल स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर है, इम्तियाज सुपर मार्केट पार्टनर है, एपिक एनर्जाइज पार्टनर है, सिटी मोटरसाइकिल जर्नी पार्टनर है, वीटाबिक्स न्यूट्रिशन पार्टनर है, हिमानी लाइफस्टाइल पार्टनर है और PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ट्रैवल पार्टनर है। आइए जी, आपको चाहिए, मुझे पता है कराची किंग की जो शर्ट है उसके पीछे दीवाने हैं सब। अरे भाई मेरे बच्चे, मेरी बहन के बच्चे और सब खानदान वाले भी मांग रहे हैं, लेकिन ये मैं अपने मैके वालों के लिए ख़ास तौर पे, यानी आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे कह रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा SMS, ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट जीतने का मौका रोज़ दे रही हो। आज देखते हैं कि ये शर्ट किसके नसीब में जाती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहेगी मेरे साथ और मेरे साथ एक चिलबला सा, मासूम सा, शरारती सा और बहुत ही तमीज़ वाला रिस्पेक्टफुल गेस्ट होगा जिनका नाम है आगा अली। उनकी बातें जानने के लिए, उनकी शरारतों से महसूस होने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, हमारे गेस्ट हैं आज आगा अली और उनका है इंतज़ार ताकि उनसे गप लगा सकें हम पूरे 2.5 घंटे तक जी। और उससे पहले मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगी कुछ आईटी के बारे में। आईटी फ़ोन हमारे सामने रखा हुआ है और मैं कहना चाहूँगी कि आईटी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला मोबाइल फ़ोन ब्रांड है। इन जो ये फ़ोन्स हैं इनके डिज़ाइंस ना बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। मतलब लाइक इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, मगर इसके बावजूद इसकी क्वालिटी सिर्फ 14,400
99 रुपए है। तो मैं हैरान ये हूँ कि वाह ज़बरदस्त। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको अपने फ़ोन से बड़े कवर शवर चढ़ा के रखने पड़ते हैं, मगर ये इतना कोई रफ टफ बनाया हुआ है कि इसके ये गिरे या कुछ भी हो, उस पर स्क्रैच नहीं आता, गिरने टूटने का कोई डर नहीं होता, और साथ आप कवर के बगैर फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। मतलब पता है क्या, अगर हम अपने फ़ोन जितने भी खूबसूरत ले लें उस पर कवर चढ़ा देते हैं तो उसकी खूबसूरती तो मर जाती है, लेकिन इसके खूबसूरत डिज़ाइन आप दिखा सकते हैं। इसकी पायदारी की वजह से, इसकी स्ट्रॉन्ग जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से आप आराम से बग़ैर कवर के इसे कैरी कर सकते हैं। और इस फ़ोन की जो स्टोरेज है वो इतनी ज़्यादा है कि आप आराम से अपने डाटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये है 3 GB रैम और 32 GB रोम। मतलब लाइक इस फ़ोन में आपको ये सारे डाटा जो है ये चीज़ें मिलती हैं। इसका कैमरा इतना अमेजिंग है कि आप धड़ाधड़ वीडियोस बनाकर, पिक्चर्स बनाकर, टिकटॉक्स बनाकर, बूमरैंग्स बना के उसे सेव कर लें और सेव करते चले जाएं, और कोई स्टोरेज नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके पास कि अब आपका डाटा इतना रह गया या स्टोरेज आपकी इतनी रह गई। स्क्रीन इसकी इतनी बड़ी है कि आप आराम से अपनी वीडियोस, अपनी मूवीज़ और नेटफ्लिक्स को एंजॉय कर सकते हैं। नॉन स्टॉप गेमिंग करें, कॉल्स करें, साथ साथ इस फ़ोन को एंजॉय करें, SMS करें, व्हाट्सएप्स करें, जो आपने करना है करें, क्योंकि इसकी स्क्रीन इतनी बड़ी है तो आपको वो चुंदियाई हुई आंखों से नहीं देखना पड़ता। साथ साथ जब ब्रांड की तरफ से हमें मालूम हुआ कि आइटल दुनिया का लार्जेस्ट जो है सेल होने वाला ब्रांड है, तो फिर हमने उन्हें इस बात पर मुबारकबाद पेश की, और हम ये जानना चाहते हैं कि ये साल भर में ये ब्रांड नंबर 1 कैसे बन गया। हाँ, हम जानते हैं कि इस ब्रांड या इस कंपनी की जानिब से जितने भी फ़ोन बनाए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, और इसके हर फ़ोन, हर प्रोडक्ट बहुत फ्लॉलेस है, बहुत पायदार है, और कोई कंप्लेन भी नहीं आई इसकी। इनके सर्विस सेंटर पूरे मुल्क में जगह जगह मौजूद है। मतलब लाइक प्रोडक्ट में कोई ख़राबी नहीं आती, फिर भी क्या ज़रूरत है इतने सर्विस सेंटर बनाने की। लेकिन अगर फिर भी कोई ख़राबी आए तो आप अपने करीबी आइटल सर्विस सेंटर से रुजू कर सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इसीलिए ये क्वालिटी पर बहुत कंट्रोल रखते हैं, और इसीलिए इनकी प्रोडक्ट ख़राब नहीं होती और इनका नाम जो है ना वो ख़राब नहीं होता। अच्छा, इनकी फैक्ट्री सेटअप पाकिस्तान के अंदर है, इसलिए उस फैक्ट्री में बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं हमारे पाकिस्तानियों के लिए। तो ये तमाम रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आइटल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सेल, सबसे ज़्यादा बिकने वाला एक ब्रांड है। अच्छा, इनकी एक्सेसरीज़ और भी ज़्यादा हैं, जैसे ऑडियो स्पीकर्स हैं, ऑडियो स्पीकर लाइन जो है वो बहुत बेहतरीन है, वो भी आउट हो चुकी है मार्केट में। और जो फ़ोन के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी, इसकी HD स्क्रीन है, 6.52 वाटर डिस्प्ले है, बैटरी 4000 mAh है, प्रोसेसर क्वाड कोर 1.4 GHz है, 3 GB रैम है, प्लस 32 GB रोम है। तो जी ये है टेक्निकल सारी बातें जो मैंने आपसे शेयर की, और अब वो घड़ी आ गई जिसका था आपको इंतज़ार। एक शरारती चुलबुला जिम्मेदार, आए हाय हील में दुपट्टा फंस गया। हाँ, तो मैं कह रही थी एक शरारती चुलबुला गेस्ट, एक ज़िम्मेदार बेटा, एक ज़िम्मेदार भाई, और अब एक ज़िम्मेदार हस्बैंड आपके सामने है, जो कि बहुत अच्छे एक्टर होने के साथ बड़े अच्छे होस्ट भी हैं और बड़े अच्छे गेस्ट भी हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम को हम नाम करते हैं आगा अली के और उनके फैंस के। तो वेलकम करते हैं जी आगा अली। बहुत दिनों बाद। अब ये दूल्हा पुराना हो चुका है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? थैंक यू। मैं यहाँ नहीं बैठ सकता? नहीं, वो कैमरा फिर आपके मैं पास। ब्रेक के बाद वहाँ बैठ जाऊँगा।
हम कैसी हैं कैमरा आप? शिफ्ट करा देंगे। आप कैसे हैं आप बिल्कुल बताइए। ठीक है, आप ठीक है। मैं परेशान, मैंने कहा मेरे पास एक ही गेस्ट और वो रास्ते में देर हो रही है, क्या गाड़ी बहुत भगाओ। ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक। ड्राइवर से मैंने कहा उड़ा के लाओ गाड़ी। हाँ, आई एसी थिंक लाई उसने। 1000 कॉल्स तो आई हैं वो ड्राइवर हाँ। भाई को। क्योंकि मैंने यहाँ पे परेशान कर दिया सबको कि मैं क्या करूँ, आगा का कोई डुप्लीकेट तो है नहीं। हाँ, जो आजकल होना भी सारे नहीं डुप्लीकेट्स चाहिए। निकल रहे हैं हर किसी के। हर किसी के निकल रहे हैं। हाँ। डोपल गैंगर्स, हाँ है ना? हाँ। मुझे किसी ने पिक्चर भेजा था, मुल्तान में कोई जिम चलाता है अच्छा। बॉय। आपको बहुत बहुत सलाम अगर आप देख रहे हो तो। वो कहते हैं कि वो आपसे मिलते एंड हैं। हाँ, वो जिम में उन्होंने तस्वीरें भी पास लगा उनकी रखी पिक्चर हैं। है? मेरे फोन में होगी शायद। चले मैं- अभी हम ब्रेक के बाद जो है वो पिक्चर निकाल के I will, देखते हैं वो I will. कितना मिलते हैं आपसे। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मिलते हैं, पर उनको लगता है, बहुत क्या लोगों पता। ने कहा उनको कहीं, तो वो एक डायरेक्टर है मोहम्मद इफ्तिखार रफ़ी। अच्छा। वो उनके कहीं किसी तरह से ताल्लुक में थे, सो ही सेंट हिज पिक्चर, देन हाँ। वी हैड अ वर्ड। तो आज ये लड़का नाश्ता वाश्ता करके आया है कि नहीं? वो मतलब लाइक शादी से पहले आने में और अभी आने में कोई फर्क है कि नहीं? नहीं कोई फर्क नहीं हुआ। आपने अपनी खूबसूरत बीवी को सोते से उठाया नहीं, उसको सोने रहने दिया जी, बिल्कुल कि सोने। आप रहने दे, मैं नाश्ता ARI जाके कर लूंगा। हाँ, मैंने बहुत मेरी तंग बहन किया का घर है, उनसे। यहीं खिला। हाँ, मैंने इनफैक्ट ताहा को मैसेज भी कर दिया था आने से पहले हाँ। कि ताहा भूख लग रही है। तो जरा मेरे लिए नाश्ता कुछ- शाश्ता तैयार हाँ, रखना। हाँ, हाँ। वो जो नाश्ता बनाता है वो भी मेरे साथ ही आया है। हाँ। उसको भी मैंने सुबह इतना उलझा के रखा कि वो नाश्ता नहीं बना अब पाया। माशाल्लाह कितने महीने हो गए हैं आपको दुल्हा बने हुए? 9 महीने और हाँ। 8 दिन। ओए होए, ये तो पहला दुल्हा देखा है जिसको याद है, गिनती कर रहा है वो दिन। हाँ, वो 22 तारीख को वो एवरी 22nd माय हाँ। वाइफ शी वो मुझे कहती हैं आपको मुबारक हो, इतने महीने हो गए। हाँ। ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं रहता। हर 22 तारीख को ये याद दिलाया पर जाए। हाँ जी, अब हर बार। अच्छा मैं पूछूं, अगर कि शादी से पहले वाले आगा अली और अभी इस वक्त जो मेरे सामने बैठे हुए हैं आगा अली हैं, उसमें क्या चेंजेस आई हैं, क्या फ़र्क आया है? रूटीन वाइज काफ़ी चेंजेस आए हैं, पर इंसान वाइज कोई नहीं, आई डोंट थिंक कोई चेंज आया है। वैसे भी इंसान थोड़ा मैच्योर हो रहा होता है, थोड़ा जिम्मेदारियाँ आई थिंक वो एज के साथ होता है। व्हाट मैरिज ब्रिंग्स टू यू इज कि आपकी, आई थिंक जो आपकी रूटीन बिल्कुल हाँ। हेवा होती है वो थोड़ी सी सुधर जाती है। हाँ। जब एक और इंसान है जो आपसे जुड़ा हुआ है, और मैं बहुत काम हो गया हूँ आई बिलीव। पहले मैं लाइफ को लेके बहुत पहले झगड़ालू था, जज्बाती- कोई जज्बाती झगड़ा? बहुत जज्बाती था मैं। मुझे लगता है ऐसा कि मैं बहुत सारे फैसले बहुत जज्बात में लिया करता था। वेरी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग। हाँ। पर अभी वो जो एक ख्याल आपको आता है कि अभी आपको एक फैमिली बनाना है और यू नो किसी की बेटी आपके साथ ओए रहती होए। है, तो अब वो अपना घर छोड़ के जिम्मेदार तो आपके आगा पास अली आई है। बचपन से था ना? जी जी, है ना? बचपन में ही जिम्मेदारियों हाँ, का अब्बू बोझ के। उठाना शुरू कर दिया। हाय हाय, मैं अभी कल परसों में जिक्र कही थी, यासिर बताने रहा था, तो मैं पता है कि जो आगा अली के अब्बू थे वो इतने हैंडसम थे, और जी। वो मैंने नहीं उनकी शक्ल देखी हुई, लेकिन जो है मैंने उनके बारे में बड़ा सुना है Right. कि वो बड़े अच्छे एक्टर थे और बहुत ही यंग एज में उनका इंतकाल हो गया। जी, he was 36 when he passed away. हाँ, And और हर दफ़ा जब आप आते मैं उनका जिक्र ज़रूर करती हूँ, जी, जी, है ना? जी। उन्होंने कितने ड्रामे वगैरह किए थे? काफ़ी किए थे। आई थिंक लेट 80s में उनका काफ़ी काम था। और जो आगा कितने छोटे थे जब उनकी डेथ हुई थी? मैं 5 साल का था। ओए अल्लाह, हाँ, तो वो जो अब्बू वाला एलिमेंट होता है ना, जो सारा ज़ाहिर एक बाप वाली चीज़, जी। वो क्या किसने पूरी की? मतलब वो मेरी माँ ने अम्मी- हमारी दोनों जिंदगी बन की गए, आई थिंक अम्मी हर अब्बू। कमी हमारी माँ ने ही पूरी की। इट वाज अ ह्यूज स्ट्रगल फॉर हर, क्योंकि हम बहुत छोटे थे जब अब्बा चले गए, और बहुत ही जल्दी सैडली जो बड़े थे, नाना नानी दादा, माय दादी पास्ट हुए मेरे पैदा होने से पहले ही, बट माय परदादी वाज अलाइव व्हेन अब्बा पास्ट हुए, तो परदादी थी, और फिर वो सभी लोग इन द स्पैन ऑफ 5 years वन बाय वन दे लेफ्ट द वर्ल्ड। तो बाय द टाइम हम थोड़े बड़े हुए तो कोई और बड़ा था नहीं ऐसे सर पे, हमारी माँ ही थी। मैंने आपकी अम्मी की पिक्चर जो है वो आपकी बर्थडे थी शायद, उस पे जी, आपने अभी- पहली अभी। दफ़ा, जी, अम्मी भी जी। बड़ी प्यारी सी हैं आपकी, जी, जी, बढ़िया हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ममता है उनके अंदर। जी, जी, खूबसूरत। मैं दिखाऊं उनकी पिक्चर? ज़रूर, ज़रूर, हाँ? ज़रूर। मैं अभी अभी बिल्कुल देखूंगा। हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस हैं आपको, बड़े मज़े के पैकेजेस हैं आपके, और हिना और इन दोनों जी। मतलब इन दोनों को लेकर हमने, जी, जी। आप दोनों को लेकर हमने ये पैकेजेस डिज़ाइन किए। मैंने सुना आप बड़े घर वर के काम भी करते हैं हिना के साथ मिलकर। जी, हाँ? मैं नहीं मिलकर भी बहुत काम करता हूँ। अकेले भी करते थे कि नहीं? हाँ, हमेशा हमेशा। कोविड में मैंने सुना आपने घर वर शिफ्ट किया था, पूरी सेटिंग वेटिंग हो रही थी। सब कुछ ही मेरी ज़िंदगी में बदल गया कोविड में। शादी भी हो गई और फिर घर भी बदल लिया,
हमें तो घर in fact- सजाने का शौक ज्यादा किसे है, हिना को क्या आगा को? दोनों को हाँ? पर हम उतना सजावट पे बिलीव नहीं करते। वी लाइक टू कीप इट सिंपल। हमारा घर बहुत सफ़ेद सफ़ेद है नहीं मतलब ज़्यादातर। लाइक सिंपल इन द सेंस कि कोई फर्नीचर का पीस ले लेते हैं, हाँ ये वो सोफा ले लेते हैं। मैं ज़्यादा करता हूँ हाँ। क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करता हूँ हाँ। और कोविड के दौरान भी मैंने बहुत ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग तो ऑनलाइन ये सारा जो कारपेट खोल रहे थे आप जी चाकू जी ये सब से। ऑनलाइन ले आता हूँ। वाओ, ऑनलाइन फायदा होता है शॉपिंग का, क्या लगता है आपको? फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि निदा आप तो जानते हो पूरा दिन एक्टिंग में गुजर जाता है हाँ, टाइम नहीं और मिलता। टाइम नहीं मिलता है। और वो जो एक होता था कि आप होता है इनफैक्ट कि आप जब किसी जगह जाते हो तो यू लुक इनटू स्टफ एंड ऑल, तो ऑब्वियसली आपको टाइम चाहिए, वो नहीं होता। हाँ। तो मैं सबसे पूछता रहता हूँ कि कोई ऑनलाइन जगह है, अच्छी जगह है, तो वो एक दो जगहों का पता चल गया। अच्छा। मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभार, मैंने मतलब ऑनलाइन जूती मंगाई है, मुझे चप्पल भेज देते हैं, ऐसा हुआ है। मतलब मैंने वो मंगवाई है, कमीज मंगवाई है, वो ट्राउजर दुपट्टा भेज देते हैं। ऐसा होता है कि ऑर्डर कुछ करो आता कुछ है। बस वो एक तरीका है कि आप रेटिंग उनकी चेक कर लो, लोगों के व्यू होते views, हैं, हाँ। उनके ऊपर रिव्यूज लिखे होते हैं वो पढ़ लो। और बहुत सारी तो ऐसी भी मशहूर ब्रांड्स हैं जिनका ऑनलाइन आप कर- खरीद सकते हो। अच्छा, जब कोई चीज पसंद करते हो, जैसे ये कारपेट पसंद किया या वो चेस्टर था, ये सोफा था या कोई कुशन वगैरह जी, भी, जी, जी। तो हिना से मशवरा करते हो या हिना आपसे मशवरा करती है या मंगा लेते हो कि सरप्राइज मैं दूंगा? ऑब्वियसली पूछ लेता हूँ बिकॉज हाँ। अगर वो उसको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती ना तो हाँ। वो मेरे दिल को रखने के लिए कुछ दिन के लिए वो चीज़ वो रख लेती है। अच्छा, पर फिर एक दिन मैं घर वापस आता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वो यहाँ वो था, और वो कहती है कि वो अच्छा नहीं लग रहा था, हाँ। तो वो हटा देती है। हाँ। तो नाउ आई मेक श्योर कि जो वो चाहती हैं उसके हिसाब से ही हम करें ताकि वो चीज़ फिर रहे वहाँ पे। हाँ। जैसे ये कारपेट आई वांटेड टू ऑर्डर समथिंग एल्स, हाँ। बट देन उनका कोई उस पर रिव्यू आया और फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई और देख लेते हैं। हाँ। So we both अब finalized. जब जैसे आप लोगों की शादी के बाद घर चेंज हुआ ना, जी। तो वो एक होता है कि घर जो जिसमें रहना है वो भी तो हम ढूंढे जाके, तो वो घर आगा की पसंद का था या हिना की पसंद? दोनों की ये हाँ। बहुत ज़रूरी है। हाँ। बिकॉज मैं कभी कराची शहर में तो किसी और के साथ रहा ही नहीं हूँ, और अभी पहली बार था तो मैं चाहता था कि अभी मैं 3-4 जगहों पे रह चुका हूँ यहाँ पे, तो मैं चाहता था कि वो उनके हिसाब से ही हो। अच्छा। बिकॉज मेरे लिए ये बात बहुत मैटर करती है कि जब कोई अपना घर छोड़ के आपके पास रहने आता है और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसकी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। माई मदर इवन सेड, माँ जी ने भी यही कहा कि घर देख लेना कि उसको समझ में आए, तुम अपने शशकों के हिसाब से नहीं ले लेना। अच्छा, शशके क्या ज़्यादा हिना के अंदर है या आगा के अंदर है? हिना के मिलने से पहले मेरा आइडिया ऑफ लिविंग थोड़ा सा थोड़ा बड़ा था। हाँ। और तो हिना ने आने के बाद मेरे को समझाया कि उतनी जगह पे रहना चाहिए जितनी ज़रूरत है। हाँ। और जितनी बड़ी जगह होगी उतना ही एक्सपेंस बखेड़ा बढ़ेगा होगा, ना। एक्सपेंस बढ़ेगा। वो मुझे फॉर्मूला बड़ा समझ में आया। हाँ। तो अभी हम एक ऐसे घर में रहते हैं जो बहुत बड़ा नहीं है और जिसे मेंटेन भी कर सकते और हैं ना? मेंटेन भी कर है ना? सकते हैं, तो वो इसीलिए हमारे पास कोई ऐसे मासी भी नहीं है, हाँ। जैसे वन हेल्पर। तो दोनों मिलकर करते हो कुछ सफाई शफाई, या वो हेल्पर ही कर देते हैं? हाँ, वो हेल्पर की कभी हम अच्छा, हेल्प एक करा break देते आ गया हैं, है। कभी वो हमारी हेल्प करा हाँ, देते हैं। एक ब्रेक आ गया। ब्रेक पे जाने से पहले आप लोग की शादी की तारीख क्या थी? 22nd महीना कौन सा था? मई में। मई में, यानी कि ईद से पहले ही आपकी शादी हुई थी। जुमतुल मुबारक वो था, माशाल्लाह। जुमतुल विदा था, और बड़ा मुबारक दिन था। तो ये जो मेहंदी की क्या हमारे पास वीडियो है, वो कब लगाई थी आगा ने? शादी मैंने इनफैक्ट मेहंदी की उस वक्त तो कोई लगी हो। वीडियो लगाई नहीं थी। मेरी एक बड़ी मेहंदी लगाई है आपने उसकी हिना की? हाँ, वो ईद से पहले वो ईद से पहले नहीं होगी, बाद में ही होगी ना, बकरा ईद पे होगी। हाँ, शादी की बकरा ईद बात। पे। आइए हम आपको वो दिखाते, छोटा सा ब्रेक लेते दो हैं। बार आपके तो साथ लगाई है मुझे, बहुत याद सारी है। बात। बहुत सारी बातें करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आगा अली हमारे साथ है, खाली एक एक नहीं बल्कि दो दो आगा। ये मैं नहीं हूँ। ये मैं नहीं। परेशान कहते हैं, तो ना मेरे पास शर्ट है, ना कोट है, ना पैंट है। मैंने कहा ये पिक्चर मैंने कब खिंचवाई? हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं हाँ। कि आप लोगों की बातों में ना आए, धड़ किसी और का, चेहरा किसी और का, हाँ। ऐसा ही हो रहा है ऐसा ही हो रहा है। ना? अब हम- आपको नहीं पता टेक्निक कहाँ से कहाँ पहुँच गई है ना? देखा मैंने आज। लेकिन अब कुछ सवाल है मैंने आगा जी, जो जी। आपसे करने हैं। जी, और हुक्म। आपने जो है ये वो कप्स हैं जो गोल्डन कप्स हैं, अरे वाह, जो वाह। लाइक बचपन से लेकर हाँ। जिस
जवानी तक हमें स्कूल में मिला करते थे, कॉलेज में मिला बिल्कुल, ये एक स्कूल कॉलेज में ऐसी ट्रॉफीज हुआ अच्छा, करती थी। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है Okay. कि ये वाला अवार्ड कंपैरेटिवली, मैं नहीं कह रही कि पूरा ही झूठा, okay. कंपैरेटिवली सिचुएशनल झूठ, Okay. ठीक है, झूठा Situational अवार्ड, झूठ, झूठा Situational award. झूठ, तो झूठा कभी-कभी award झूठ बोल देता है। आगा को जाएगा कि हिना को जाएगा, कभी कभार ये लीजिए आप। अच्छा, आप खुद मैं ही आई बी देख वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी शादी हुई है तब से भी, और उससे पहले भी जब हिना और मैं दोस्त भी बने थे, तो मैंने कभी हिना को झूठ नहीं बोला। लेकिन इधर उधर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं शायद उससे ज़्यादा झूठ बोल दिया करता हूँगा। ओके। तो ये झूठा अवार्ड ज़्यादा है मुझे। ओके जी, ओके ओके। ये है नाराजगी अवार्ड। देखिए मियाँ बीवी जब एक साथ रह रहे होते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, तो- ये तो देखें ज्यादा आप, ये आ गया। और क्यों ये हाँ। बहुत गलत बात। मैंने आज से इंशाल्लाह भी एक प्रोजेक्ट शुरू होगा, उसके लिए मुझे थोड़ा बॉडी को टोन करना था, तो मैंने हिना को बोला था कि ये 3 से 4 महीने आप कुछ भी कह लो, मैं जब भी काम से आऊँगा तो मुझे 1.5 घंटा 1 घंटा वर्कआउट करना ही करना है। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली वही थोड़ा टाइम है जो हमें एक साथ मिलता है कि फिर सोना कि सुबह फिर उठना है। एंड तो हर हफ्ते 2 से 3 बार वो मेरे से इस बात पे नाराज़ होती है ये मुझे कि टाइम आप नहीं अब दे जिम चले जाएंगे, आप जिम हाँ। चले जाएंगे, और जिम घर पे ही है, हाँ तो उस पर बहुत नाराज होती है वो। तो ये उनको मैं अवार्ड कब से देना चाह रहा था। हाँ। थैंक्स टू एयर वाई हु गिव मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं उनको ये अवार्ड दे पाऊँ। अच्छा, आपका जिम पार्लर भी बन गया है, वो हमारे पास एक वीडियो अरे है, यार। वो जिम पार्लर कैसे बन बना। नहीं गया, वो बना देती है उसको। ये क्या करूं मैं पैकेज दिखाने के बाद लोगों से फिर आपसे सवाल ये करूंगी दोबारा। आइए देखते हैं कि आगा का जिम पार्लर कैसे बना। आइए 200 रुपए पे फेशियल कराइए, तो ये जिम इस तरह पार्लर भी बन जाता है जी। कभी ये कभार। हिना के मेकअप आर्टिस्ट थे फरहान, ये एक्चुअली घर पे आते हैं जब हाँ। भी हिना वांट्स टू शूट समथिंग फॉर यूट्यूब, अच्छा। तो वो शूट घर पे ही होती है। हाँ। और मैं ऊपर रूम में आई वाज राइटिंग, तो अच्छा। वो बाहर मैंने कहा शायद बैठे होंगे, लाउंज में बैठे होंगे। हाँ। पर नीचे जब मैं गया तो वो मेरे बेंच प्रेस पे ही दुकान खोल के पूरे मेकअप ओए होए, ओए होए। की रखी हुई थी। पर देन अगेन उनका घर है जी, वो हाँ। मालकिन है, जो मर्जी करें। क्या करें क्या करें। ओके जी, तो भी अगला अवार्ड है नखरीला अवार्ड। अब नखरीला अवार्ड आप दे नखरीला सकते हैं कि मैं बैंगन नहीं खाऊंगा, मैं टिंडे नहीं खाऊंगी, हाँ। ये भी हो सकता है। क्या यार ये क्या सफाई की है इसने, हेल्पर ने क्या ये किया फलाना, कपड़े यार सही प्रेस नहीं हुआ, मतलब लाइक नखरीलापन किसी चीजों में भी हो सकता है। तो ये आप किसको देना चाहेंगे नखरीला अवार्ड? क्या बात है, आपने ध्यान मेरा दिलवाया, तो मतलब मैं बड़ा खुश हूँ यार। मेरी बीवी को कोई नखरा नहीं है, नहीं किसी कहे। किस्म का नहीं है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। मेरी नहीं माँ कहे। की दुआएं मेरे साथ, हाँ, इसलिए। और ये अवार्ड भी आप अपने आप को देना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने आप को ही दूंगा, आप- क्योंकि आप- मैं हिना को तो नहीं दे सकता ये। मैं हाँ। मुझे एक दिन याद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। कि वो किसी बात पे कोई आगा नखरा के किया। नखरे हैं कोई यार, कपड़े ऐसे नहीं वैसे ही फलाना ये वो। हाँ, हाँ के हैं नखरे, मैं जब थोड़े भी अभी बाल आपकी सही नहीं शो बने। पे आना था तो रात को 12:30 बजे ये सूट जो चूज हो रहा था, तो मैं अकेला नहीं कर सकता। अच्छा। मेरे साथ कोई एक इंसान होना बहुत ज़रूरी है, तो अब वो हिना ही है। तो हाँ। वो 12:30 बजे ऐसी कुर्सी पे बैठी हुई थी, मैंने कोई 6-8 चीज़ें पहन के देखी, और हाँ। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ। तो वो भी यही कहती है कि अच्छा, आपको आप सही बताएं, शादी के बाद आपके जो कपड़े हैं आपकी जगह पे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हमने हिना को पहने देखे हैं, और ये मेरे पास सबूत है। ये मैं दिखा रही हूँ एक पैकेज कि हिना वेयरिंग आगा की शर्ट्स, शी इज ऑलवेज वेयरिंग माय क्लोथ्स, है ना? ऑलवेज। ये तो मतलब लाइक अभी तक हमारे साथ ये हो रहा था कि मेरी बेटी मेरे कपड़ों पे कब्जा करती है और मेरा बेटा जो है यासिर के कपड़ों पे, क्योंकि मैं यासिर के कपड़े पहन के मतलब लाइक हो जाऊंगी। आप लोगों का साइज एक ही है मुझे लग रहा है, नहीं, एक तो नहीं है, तो वो बिल्कुल भी स्टाइल नहीं है। अच्छा कर देती है भाई, लगता ही नहीं कि वो आपके कपड़े हैं। हाँ, मेरे कई स्वेटशर्ट्स हैं जो कभी हिना पहने तो वो घुटनों तक आ रहे होते हैं। तो फिर और क्या कैसे करती है? बोला जो दूसरी शर्ट्स हैं उसको तो ऐसे उसने बो बना के, वो रेड वाली शर्ट को कि जनाना ही शर्ट लग रही थी वो। I think not because she is my wife. I think she's so pretty that वो कुछ भी कैरी लेकिन कर उसका सकती स्टाइल है। सेंस अच्छा है। हाँ, और आगा का भी अच्छा और है। मैंने शादी से पहले उन्हें कहा था कि इंशाल्लाह शादी के बाद जो मेरा है वो आपका होगा। वो सीरियसली ले गई इस बात को बहुत। वेरी तो गुड। मेरा जूता नहीं है, बस जो उनको पूरा नहीं आता है। हाँ। वरना आई डोंट थिंक कोई भी चीज़ है मेरी जो। आप लोगों को तो खर्चा बच गया है। कोई अच्छी सी ब्रांडेड शर्ट है वो Yeah. कभी हिना पहनेगी कभी आगा पहनेगा, तो वो हाँ, तो पर हिना के कपड़े मैं नहीं पहन सकता ना, तो इसका मुझे कोई फायदा नहीं है, उन्हीं को है। एंड वो पहने जो मर्जी करें। क्या बात है भाई, आपका ही खर्चा बचेगा कि आप एक शर्ट लेंगे वो भी पहन लेंगे। हाँ जी, हाँ जी।
ये है फैलावा अवार्ड। देखिए घर में फैलावा अवार्ड, फैलावा अवार्ड। देखिए घर में लाइए लाइए। अक्सर जो है हस्बैंड जी। तौलिया फेंकते हैं। नहीं 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 नहीं, हैं? ऐसा नहीं उल्टा, है, ये ओ नहीं। माय गॉड, फैलावा ये अवार्ड। क्यों है? क्योंकि हाँ? अभी वो जिस रूम को आपने देखा वो हमारा वार्डरोब है। हाँ, हाँ। उसमें 90% मेरे कपड़े हमेशा ऑर्गेनाइज रहते हैं, Okay. आई लाइक देम ऑर्गेनाइज। हाँ। और है ना, जब भी अपनी शूट के लिए एक शर्ट निकालती हैं हाँ। तो 100 शर्टें बिखेर देती है नहीं और कर, फिर वो 3 दिन बाद अरेंज होते हैं कपड़े। तो ये मुझे बड़ी इरिटेटिंग लगती है। मतलब कि ये क्योंकि- फैलावे वाली चीज आप लोगों ने एक्सचेंज कर ली है। हाँ। अक्सर घरों में हाँ, मियाँ होते हैं हाँ। फैलावा मैं भी कभी कभी फैलावा कर देता हूँ। जब मैं शूट के लिए रेडी होता हूँ घर पे तो मैं थोड़ा सामान फैला अब वो वाले हस्बैंड है जो यार डस्टिंग आज का सही नहीं, जाले हैं ना, तुम भी कभी देख लिया करो। नहीं, मैं वो वाला हस्बैंड हूँ कि यार डस्टिंग अच्छी नहीं, कपड़ा देना जरा, मैं जरा डस्ट, और फिर मैं शी, dusting कर वाकई देता हूँ। हाँ हाँ। अच्छा मेरी तो नज़र कमज़ोर है, तो अक्सर घर में जाले यासर कोई नज़र नहीं देता। देखो ये जाले नज़र आ रहे हैं, उनको यार मेरी तो नज़र नहीं गई, तुम्हारी नज़र कहाँ कहाँ चली सेम जाती? हमारे घर पे भी है ना, कभी नजर थोड़ा कमजोर है? कमजोर है। हाँ। तो वो, और मेरा थोड़ा हाइट ज्यादा है, ओ, तो मुझे तो आप लगता है जाले फ्रिज के ऊपर थोड़े की इसलिए चीज़ें हैं, सब हमें हाँ नज़र। पहले दिख जाते हैं, और सरफेस के ऊपर वाला जो डस्ट होता है वो भी दिख जाता है। मैं हैरान ये होती हूँ, हस्बैंड्स कभी नज़र भर के बेगम को नहीं देखते, लेकिन घर के कोने या कारपेट के नीचे इनकी नज़रें कैसे चली जाती है, नहीं, मुझे नहीं समझ मैं आती। देखता हूँ नजर भर के, हाँ? बिल्कुल देखता हूँ। मुझे तो दिखवाना पड़ता है, यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो, ये सही लग रहे हैं बाल, हाँ सही है। देखिए खैर मेरे तो 18 साल हो गए। हाँ माशाल्लाह। माशाल्लाह। झगड़ालू अवार्ड किसको झगड़ालू देना चाहेंगे अब? झगड़ालू अवार्ड, एडवेंचर के लिए लड़ने का दिल चाह रहा है यार, बोरियत हो गई कुछ। हमारा वैसे ऑनेस्टली झगड़ा होता नहीं है, क्योंकि Comparatively. हमारा कुछ आप कह लो ऐसा हमने बना लिया है सिलसिला कि कोई अगर आर्ग्यूमेंट हो जाती है हाँ। फिर साइलेंस हो जाता है। कल भी हुआ ओवर द जिम कंट्रोवर्सी, मैं जिम कंट्रोवर्सी फिर हो जाती है मेरे घर में, मैं बार बार बोलता हूँ। जिम पे ही लड़ाई हो रही तो है। लड़ाई हो गई कल भी। लड़ाई नहीं हो गई, वो ये कह के चली गई कि आपके पास तो टाइम नहीं होता, आप कर लें जिम। मैं वापस कमरे में आया, ऑल गुड। तो हम इतनी देर नहीं लड़ते। अच्छा पर चलो एक काम कर रहे थे ना, इसको तोड़ के आधा आधा कर लूं, मैं क्या करूं? ऐसे करते हैं, झगड़ालू अवार्ड जो है ना वो उसको दो जो मनाता कम है। एक तो मनाने वाला ज्यादा होता है ना, कभी बीवी ज्यादा मनाने वाली होती, कभी मियाँ, चलो। तो चलो। मनाता जो कम है, यानी कि आगा अली कम मनाता है, हाँ। तो ये झगड़ालू अवार्ड भी उनकी ही तरफ। हाँ हाँ। सही है, यस ओके। फिर मेरे पास है ये क्या है ये लंबाइयाँ क्या होता है? अल्लाह, इतनी मेरी माशाल्लाह कंटेंट वाली इतनी उर्दू दान है। मैंने लंबाइयाँ अवार्ड, मैंने कहा बातों में फड़े मारना ना थोड़ा, मेरे तो बाबा मतलब लाइक नहीं, वो कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई बात कर रहे होते हैं कि मैं वहाँ गया और मुझे निगाह मिल गई। अब आगा कहेगा आपको पता है मैं गया था शॉपिंग करने के बाद जब मैंने शैम्पू और कंडीशनर उठाया, लंबी बातें, ये किस्सा छोटा। ये क्वालिटी अगर मेरी बीवी में होती तो मैं शायद शादी नहीं कर पाता। हाँ। लेकिन एक बात जरूर है कि वो बहुत लंबी लंबी बातें जरूर करती हैं, जैसे सेट के किस्से चलते हैं 1 घंटा 1.5, मैं सब सुनता हूँ। तो ये तो और कहना तो हाँ, है ना तो लंबाई। बस ये कि स्टोरीज काफी होती हैं और लंबी लंबी होती वैसे हैं। भी ज्यादातर घर में खवातीन थोड़ी लंबी बातें करती हैं, हाँ हाँ। और मर्द हजरात भी लंबी बातें करते हैं, लेकिन बीवी से नहीं, फोन से। नहीं नहीं, मैं तो मेरे मियाँ जो है ना वो आमने सामने लंबी बातें नहीं करेंगे, फोन कर लो जरा, अच्छा, मुझे फ़ोन पसंद नहीं है। मैं I फोन don't पे like इतनी talking. लंबी बातें हो जाएंगी। मेरी सबसे लंबी कॉल दिन में मेरी माँ जी से होती है, और वो हाँ। जाती है घंटा भी चली जाती है, हाँ। या भाई से चली जाती है। हाँ। अदरवाइज मेरी कोई कॉल 1 मिनट से ऊपर शायद ही हो, बस शायद। आप अपनी टीम से पूछें। यार अच्छी बात है, मुझे भी पता नहीं क्यों फोन पे लंबी बात करने में कुछ उलझन हो गई है। आई प्रेफर टेक्सटिंग। आई थिंक मैसेजेस इसीलिए मुझे लगता है इजाद हुए थे कि मुद्दे की बात लिखो, कर लो, खत्म। आमने सामने बंदा बात करे सही, हाँ। फोन पे पता नहीं क्या मजा ही नहीं आता बात या मैं अपने प्रोड्यूसर्स से कर लेता हूँ फ़ोन पे बात, वो ज़रूरी होता है। कि हाँ भाई मुझे समझाए मेरा कैरेक्टर। ओके, ये है फजूल खर्च अवार्ड, आप किसको देना चाहेंगे? अपने आप को मैं, अरे बाप रे, अपने आप को गिराए नहीं, माशाल्लाह हेल्प करें जरा, आके वो आगा गिर रहे हैं। नहीं, मैं ये तस्वीर ही ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगा। ये रुकेगा? जरा आए तो पकड़ के खड़े हो जाए पीछे, आप अपना मुंह ना दिखाएगा, बस ये पकड़ के खड़े हो जाए। बड़ा कमजोर हूँ मैं, पता नहीं था मुझे। अच्छा, वो कौन सा अवार्ड था? ये है फजूल खर्च अवार्ड। फजूल खर्च अवार्ड हाँ, मैं इसको छोड़ दें, वहाँ अपने आप को दूंगा। मुझे बहुत है ना, इनफैक्ट कभी कभी मुझे डांटती भी है इस बात पे। मैं हाँ। बहुत ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता हूँ, हाँ। और मुझे खुद ही याद नहीं रहता कि क्या कर उल्टी लिया। कहानी चल रही है, बेगमात बीवियां करती हैं फजूल खर्च। नहीं, वो यहाँ मियाँ बहुत हज़रात। बहुत किफायत शार बीवी है वो। हाँ। हाँ हाँ हाँ।
भाई जो अपने मियाँ की शर्ट पहन ले लाइक वो क्या अभी कुछ नया पहनना है क्या करूँ चलो लाओ आओ मुझे shirt। इनफैक्ट अपने लिए भी बहुत कम चीजें खरीदती हैं। अब वो मुझे पता चल गया ना उसकी वीडियोस से, यूट्यूब वीडियोस से। लोग वो हमें मोहब्बत है ब्रांड्स की कि वो भेज देते हैं हाँ। टोकन ऑफ लव। हाँ। तो वो उस पे बहुत सारे पार्सल्स आते रहते हैं घर पे, पर शी हार्डली गोज आउट फॉर शॉपिंग और एनीथिंग। तो वो जमा करने वाली है लड़की, मतलब होता ना जमा करने वाली। बस जमा ही होंगे अभी, जब भी आपको आ रही हैं चीज़ें और आ रही हैं हाँ। और फिर बहुत सारी चीज़ें हम बहुत दिनों तक नहीं भी यूज़ करते, तो आई थिंक शॉपिंग के लिए इसीलिए कभी फील नहीं होता है, हाँ। ज़रूरत नहीं पड़ती। सही बट है। मैं ऑनलाइन पे बहुत ऑनलाइन पे या ओए होए हाथ खुला है। तो ये आदत आपकी आपके अब्बू से आई है कि अम्मी से आई है? किसी से भी नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आई है ये शॉपिंग करने की। मुझे लगता है वो अब्बू अम्मी के दौर में तो ऑनलाइन शॉपिंग का नहीं कोई नहीं ऑनलाइन concept ही शॉपिंग नहीं नहीं, था। शॉपिंग की आदत ना। हाँ नहीं, मैंने नहीं देखा किसी को ये। हाँ मैं अच्छा, बहुत mother सारे obviously- लोगों ने आपकी अम्मी को नहीं देखा ना और जी। बहन को भी नहीं देखा, जी। तो मैं भाई जरा आगा की अम्मी को दिखाना चाह रही हूँ, कितनी प्यारी सी, कितनी क्यूट। ये दोनों बहन भाई जो हैं, बहन भाई नहीं भाई और बहन भी इतनी जी। क्यूट इसीलिए हैं कि अब्बू है ही हैंडसम भाई, जी। लेकिन अम्मी जो है वो भी बहुत क्यूट है। जी, जी, जी। आइए दिखाते हैं अब आप। ये रही As the most ये beautiful mom आपकी in the बहन world, जिनका हम जी। बहुत जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आज मैंने इनकी पिक्चर शेयर की जी, है। ये दोनों क्योंकि बोलो। आपने शेयर की ना जी अपनी बर्थडे बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या हुआ था ये बर्थडे? ये मेरा बर्थडे था और मेरी आवाज आ रही है? नो के हाँ हाँ, तो मैं ये बर्थडे सरप्राइज दिया था हिना जी, ने आपको? मुझे सरप्राइज दिया था हिना ने और माँ जी ने मिलके दिया था, और ये लाहौर में हम थे, मेरी बर्थडे के लिए हम लाहौर में रुके हुए थे। कोविड था तो कहीं जाकर हमने सेलिब्रेट नहीं की, अच्छा घर पे ही की। एंड आई थिंक इट वाज द मोस्ट मेमोरेबल एंड द स्वीटेस्ट बर्थडे, क्योंकि हम पूरी फैमिली एक साथ थे उस हाँ। दिन और बड़ा मज़ा आया। क्योंकि आपकी शादी भी इधर कराची में हुई थी जी। तो वो कोविड की वजह से फिर वो वाली जी। सारी जी। ढोल की घर जाके की लाहौर में कोई ऐसी ढोल की बहन अभी भाइयों ने हम मिलकर? जब अभी गए थे फर्स्ट ट्रिप तो हमने बहुत मस्ती की, बहुत हाँ। शुगर लगाया, बहुत हाँ। मज़ा आया, और माँ जी ने बहुत बहुत प्यार दिया हिना को भी, और बहुत अच्छा, बहुत मज़े का टाइम था वो। सबसे अच्छी बात ये थी, आई वाज हैप्पी कि कहीं नहीं जाना है, बिकॉज मैं इतना आउटगोइंग हूँ नहीं। अच्छा। और मुझे लगता है फिर वो बाहर जाकर ऑब्वियसली जो घर में आप इंजॉय करते हैं वो, हाँ। तो पूरी रात हम जागते थे। बहुत स्पॉइल्ड वीक था वो, ओए होए। 5 बजे सो के उठते थे, हाँ। और फिर शुगल मस्ती शुरू हो मस्ती जाता शुरू। था। तो अच्छा, खाने पीने रेस्टोरेंट वगैरह, खैर वो भी तो खुले भी नहीं थे ना। हाँ, वो मुझे एक तो मैं वैसे ही इतना नॉट फॉन्ड दैट। अभी एक उधार रह गया है ना, कहती हो कि हनीमून पे जाना है, आगा हनीमून पे जाना है। जी, हम वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट 2 बार ही हमने प्लान किया, और दोनों बार हमें वहाँ से जो कोविड की खबरें मिली वो अच्छी नहीं थी। ओए होए। फिर क्वारंटीन था हाँ। 14 दिन का, और यहाँ 14 दिन शूट से कोई दे बड़ी बात है, ओए होए। तो वो डेट्स वेट्स भी नहीं थी। तो हम वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छा सा टाइम हो और फिर एक दोनों अच्छा टाइम हो। जी, ना? उसमें मुझे ताने भी मिलते हैं कभी कभी। है। वैसे सोचा है कुछ हिना और आगा ने मिलकर के किधर जाना है? हाँ जी, सोचा तो है, कहाँ? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? बस वो थोड़ा अरे, नहीं बताना अभी। मतलब अभी वो जगह खुली नहीं है या खुल गई है? हाँ, बता थोड़ा अभी कोविड चल रहा है ज़्यादा। अरे इनफैक्ट वहाँ तो लॉकडाउन चल रहा है। हाँ। और तो ये मुझे लग रहा है यूएसए के चक्कर है यार। नहीं, आई डोंट नो, मैंने कभी यूएसए फैंसी नहीं किया जाने के लिए, हाँ। लेकिन अच्छी जगह है। समंदर पसंद है, पहाड़ पसंद है, दोनों में हमें यही प्रॉब्लम है, हमें सब पसंद है। वी हाँ। लव नेचर, तो हम ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ पे हमें बीचेस भी मिले, और जहाँ पर हमें थोड़ी हाइकिंग भी मिले, और थोड़ा तो वो एक है जगह। चल मैं ब्रेक में पूछ लूंगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये है क्या है? सस्ती अवार्ड्स, सुस्ती अवार्ड। पेश नहीं लगा हुआ था इसके ऊपर, सस्ती पढ़ लिया। अच्छा, जब ये मैंने सस्ती पहले भी पढ़ा, ऐसे ही लिखते हैं, हाँ, सुस्ती भी ऐसे ही मुझे भी ऐसे ही लगा था कि सस्ती हाँ, अवार्ड मैंने कहा सस्ती अवार्ड है। ये मैं पूछूंगी ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आगा लिए हमारे साथ, और इनसे गपशप आपका 2.5 घंटा यूं गुजरेगा, पता ही नहीं चलेगा। देख लीजिए कसम से। मैं हारा, मैं हारा, जैसे टूटा हुआ हो सितारा, बस आंसू, बस ये आहें मेरे हिस्से में
इश्क मेरा दर्द मेरा है, तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा आशिक तेरा, भीड़ में खोया रहता है जाने जहां, पूछो तो इतना कहता है चला मैं चला, दूरियों का पता मिल गया, मैं चला। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आगा अली हमारे साथ, क्या जिस तरह आप अभी गाना गा रहे हैं जी। इस तरह आप हिना को भी गा गा के सुनाते हैं? मैं वो ना भी सुनने तो मैं गा गा के सुनाता हूँ। हाँ, वो होता है कि वो कहती है कि बस कितना गाओगे बस कर दो, ऐसा हाँ, होता वो है। एक गाना अगर मैं बार बार गाते रहूँ तो वो हाँ। फिर थोड़ा इरिटेट होके मुझे कहती हैं, लेकिन मैं फिर भी गाता रहता हूँ। हाँ वो अक्सर होता है ना, कभी कभी सुबह आपके दिमाग में कुछ गाना चल रहा होता है हाँ। एंड देन ऑल डे यू कीप ऑन हमिंग द सेम सॉन्ग। हाँ। सो या मैंने आपका कोई ये ऐसा कॉमन इंटरेस्ट है आप दोनों के बीच में, जैसे आपको Movies। गाना पसंद, मूवीज और गेम्स भी हमारे पास सबूत है, दिखाइए चल के दोनों मिलके कैसे मियाँ बीवी गेम्स खेलते हैं। खाली बातें करना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि कभी कभार हस्बैंड बातें सुनते नहीं है। आइए देखते हैं कि ये दोनों एक साथ वक्त कैसे बताते हैं। I like it। मतलब आपको किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, नहीं। दोनों ही इतना मजेदार जो है ये वो घर में इनफैक्ट बिल्कुल कोविड अपनी पीक पे था उस वक्त। अच्छा। अल्लाह करे कभी ऐसा दोबारा ना हो, आई मीन कोविड दोबारा ऐसा ना बाद हो। में भी मॉनिटर बंद कर दो भाई, हमारा गेस्ट बार बार अपने आप को मॉनिटर हाँ, पे नहीं देख मुझे लगा शायद फिर से कुछ आ गया वहाँ पे। तो हम बहुत बोरियत का सामना था। हाँ। और बिल्कुल नई नई शादी हुई थी, सो हाँ। ऑब्वियसली नो ट्रैवलिंग, नो गोइंग आउट। ना कोई दावत है ना, जो शादी के बाद होता है कुछ भी नहीं था कुछ ऐसा। भी नहीं था। तो फिर हमने सोचा क्या करें अभी, तो तो ये आइडिया आया मुझे कि यार कुछ लेट्स कुछ खेलते हैं। हाँ। एंड देन ये आइडिया आया कि अरे वाह, तो मजेदार। अपने ये तो टीम वो गेम्स याद का- बन गई या है ना। या। कल को जो है ना बच्चों को शादी की वीडियो दिखाते बजाय इसके ये नया जमाना है, ये लोग अपने ब्लॉग दिखाएंगे। हाँ, ये हाँ। देखो बच्चों, हम भी गेम खेलते थे, तुम लोग खेल रहे थे क्या? और ये मैं बहुत कम होता है ऐसा निदा हाँ। कि मैं ये इसमें हार जाऊं। ये हम और गेम इन्होंने खेलते हरा हैं दिया। और ये वीडियो गेम है, और उस दिन मैं वीडियो के दौरान हार गया मैं। अल्लाह। इट वाज वेरी सैड। अच्छा, खाने के मामले में कौन ज़्यादा पर्टिकुलर है कि सैलड खानी है, हेल्दी खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना है ना, या आगा? नहीं, हमारा खाने को लेके कोई नखरा नहीं है। हाँ। इनफैक्ट हिना को अगर हफ्ते के 7 दिन चिकन पुलाव खिलाओ तो वो 7 दिन भी चिकन पुलाव खा ओह, लेंगी। या अगर मैक्रोनी कीमा या चिकन बनाओ और 7 दिन तो वो खा लेगी, 7 दिन। कोई इशू नहीं। हाँ। दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं खाने के मामले में, नखरा या आगा को कुछ नया चाहिए? नहीं, मुझे तो कभी भी नहीं था। हाँ, और बेगम भी ऐसी मिल गई। और बेगम भी ऐसी। हमारे अवार्ड्स बाकी रह गए, फिर उसके बाद में आपको ओह। आप अपनी बेगम के लिए खास टिफिन तैयार करेंगे। जी। कभी कभार भाई अक्सर ऐसा होता है बेगमात आके हस्बैंड के लिए टिफिन तैयार करती हैं, तो आज आगा की हम कुकिंग स्किल्स देखेंगे। हम सेल्फ हेल्प पे बिलीव करते हैं, वो अपना टिफिन तैयार करके खुद ले जाएं, मैं अपना खुद ले अब जाऊं। अभी आगा जो है वो आपकी राइटिंग चल रही है ना, जरा आप घर में हैं आजकल, जी। तो इसलिए जब आपका काम नहीं, चल मैं रहा हो, रोज शूट पे हूँ मैं। मैं तो सिर्फ क्रिएट कर रही हूँ सीन कि कैसे टिफिन बनवाऊँ। हाँ। ओके, हाँ। अच्छा, ये हाँ, भुलक्कड़ भुलक्कड़ दिमाग अवार्ड, हिना को जिसको आप गैर हाजिर भी कह सकते हैं, हिना। ये किसको जाते हैं? हिना, रख ये- के चीजें भूल जाती हैं, स्पेशली टीवी देखने के लिए इनको एक चश्मा चाहिए होता है। वो नहीं मिलता। वो 6 हैं, एक भी नहीं मिलता। ये हालात है। ओहो। और वो कभी बेड के नीचे से मिलता है, कभी बेड के पीछे से नहीं। मिलता है, कभी बाथरूम से मिलता है, कभी बेसमेंट से मिलता है। वो कहीं पे भी वो रख देती हैं। मैं तो और 2-3 दफा फ्रिज में रख चुकी हूँ पानी निकालने के लिए फ्रिज को। मैं अपना चश्मा फ्रिज में रख दिया। कैसा लगा आपको ठंडे रोज, चश्मे अरे लगा के? क्या मजा आया। मैं कहती हूँ मुझे बर्फ रख के आंखों पे, उससे बेहतर है चश्मे को फ्रीजर में रख के। ये आइडिया मेरी बीवी को आ जाएगा, अगली बार से मुझे फ्रिज भी देखना पड़ेगा। ओके, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अवार्ड किसको देना चाहेंगे? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू,
मैं देना चाहूँगा हिना को, वो अपनी इतनी तारीफ नहीं करती, लेकिन अगर मैं कभी अपनी किसी चीज़ की भी तारीफ करूँ वो नहीं सुनती। मुझे लगता है अवार्ड ये आगा को जाना चाहिए। नहीं, कसम से। आगा अपना फेवरेट है भाई। मैं हमेशा से था, हाँ। अब मैं नहीं रहा, मेरी वैल्यू ही नहीं रही उस बात की मेरे घर में। मैं कभी बोलूँ कि मेरे बाल ऐसे ठीक है, हाँ। कोई कपड़े पहनूं मैं तो बस ठीक है। सो वो, और मेरी माँ भी ऐसी है। माय अच्छा, मदर ज़्यादा ऑल्सो, नो माय मदर ऑलवेज, अगर वो कभी मुझे फ़ोन करके बोलें हाँ। कि तुमने ये सीन बहुत अच्छा करा है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, पर आखिरी जुमला हमेशा ये होता है कि हाँ। और अच्छा हो जाएगा, ये अगली बार देखना कि ये यूं और अच्छा हो जाए। हाँ। और मुझे बार बार कहा हिना जाता भी है ऐसी कि मिली। हाँ, वो शायद माँ ने ट्रेन किया इस मामले ज्यादा में। चढ़ाना नहीं, ज्यादा तारीफें नहीं करना। इट्स ट्रू, मेरी ज्यादा तारीफ कर दे तो मैं थोड़ा स्वैग में आ जाता हूँ, मैं भी शायद इसीलिए। अच्छा भाई, वो सरप्राइज अवार्ड, सुस्ती अवार्ड नहीं दे रही मैं, सरप्राइज अवार्ड दे रही हूँ कि सरप्राइजेस देने में कौन मास्टर है। भाई हर कपल में कोई ना कोई एक होता है, तो यहाँ आपकी तरफ सरप्राइज मैं अवार्ड भी देता हूँ सरप्राइज, पर हिना इज गुड एट इट। आई थिंक जैसे आपको बर्थडे अरे ये सरप्राइज तो बहुत ज्यादा हो गए, मैं हार रहा हूँ। चलो कोई नहीं। सारे अवार्ड है ना ले गई भाई। वाह भाई वाह। हाँ। लेकिन देखिए, एक दफा सरप्राइज दिया था हिना ने आपको, लेकिन आपने भी तो हिना को सरप्राइज दिया था। हाँ, बहुत और वो क्या सरप्राइज है? ये इस बात का मैं खुलासा कर दूं, और लोग भी टीवी देखेंगे। हाँ। ये बर्थडे सरप्राइज एक्चुअली मैंने नहीं दिया था। अच्छा। ये हिना की दोस्त थे मारूख, ये ओए, उन्होंने दिया था। और ये तो वायरल हुई थी कि वो अभी रिसेंटली मैंने बर्थडे मनाया नहीं, एक था। आपने शादी से पहले एक सरप्राइज दिया था हिना को। वो हिना ने मुझे दिया था, और वो मेरे घर पे इनफैक्ट हिना की बर्थडे थी कि नहीं और आपकी थी? हिना को फिर मैंने दिया था। तो वो ये हमारा वो चलता रहता है कि क्योंकि मेरा बर्थडे पहले आता है, मैं आई वाज बोर्न इन दिसंबर, शी वाज बोर्न इन जनवरी, अच्छा। तो वो फिर कर्ज रह जाता है मेरे पे, आए तो हाय। मुझे उतारना पड़ता उतारना। है। आपने सरप्राइज समेत। गिफ्ट्स भी दिए हैं हिना को। जी बिल्कुल वो दिए भी हैं। हम आपको दिखाते देने हैं। पड़ते हैं, मैं जरूरी है जिंदा भाई। रहना चाहता हूँ। बे- यार बड़ा क्या काट के दिया और गिफ्ट से दिखाते हैं ना भाई इन लोगों नो ने देयर वाज काट- अ वॉच आई अच्छा, रिमेंबर, इट वाज एन एप्पल तो ये वॉच। सारी भी ऑनलाइन शॉपिंग की थी? नहीं जी, ये जाना पड़ा था वही- जी वही मुझे टाइम जी। निकाल के। हाँ, क्योंकि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग में इट्स ट्रू कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि साइजेस में फ़र्क आ जाता है, तो हाँ। आपको फिर उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। तो फिर वो ये एक लंबा बर्थडे थी तो मैं बड़ा वो था, मेरे पास टाइम अच्छा, बड़ा कम आपकी था। चॉइस जो है वो पसंद आ जाती है हिना को? वो हम बहुत एक जैसे हैं, क्योंकि शादी करने की आई थिंक वजह भी यही बनी हाँ। थी कि चाहे कलर्स हों, चाहे घर का कलर स्कीम हो, या जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं, या जो हम टीवी देखते हैं, जो शोज देखते हैं, वो बहुत सिमिलर। मिलते थे। हालांकि शुरू में तो आपके झगड़े होते थे ना, हम्म है ना? शुरू वो में तब हम एक मैंने दूसरे को बताया। जानते ही नहीं थे। वो तब। इसलिए थे कि वो बकौल है ना कि उन्होंने सुन रखा था कि मैं बहुत ही एटीट्यूड वाला इंसान हूँ, तो वो एक पहले से एक शील्ड रखती थी। Okay. और वो मुझे बहुत इरिटेट करती थी बिकॉज आई वाज वेरी नाइस टू हाँ। एवरीवन, एंड मुझे लगता था यार इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है, बात तो नहीं करती, तो मैं भी नहीं करता था। तो हाँ। हम दोनों एक कमरे में अगर हो, आप यकीन करो, जब हमने होस्टिंग की थी बैक इन टाइम, और जब एक्टिंग शुरू की थी हमने, तो मेकअप रूम में सन्नाटा होता था, क्योंकि हम बात ही नहीं करते थे एक दूसरे से। हाँ। बट देन लेटर, क्योंकि 70-80 दिन हमने एक साथ काम किया, उसके दौरान फिर बातचीत हुई, दोस्ती हुई, फिर हिना ने मेरा एक इंटरव्यू देखा था, उसकी वजह से शायद एक वो जो हाँ, जो सुनी सुनाई बातें बातें थी वो उस पर थोड़ी अलग बादल हुई, छटे। फिर जिक्र हुआ, फिर करते 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 बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब 9 महीने हो गए हैं शादी। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। आइए जी, इस तरफ आइए तो कुछ है। जी हाँ, हिना मैं को तो आज कुछ छोटे में हिचकियाँ आ रही होंगी। कुकिंग करने वाला हूँ। आप अब देखिए, मैंने सुना है कि आप कहते हैं मैं ना, बहुत कुकिंग करता हूँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, अपने लिए कुछ बिल्कुल। अच्छा बनाना हो तो हमने आपको चीजें दी हुई हैं, चिकन है, ऑलिव्स हैं, फलाना धमाका, सारी चीजें हैं। जैसे ठीक है। अंडा भी बन सकता है, सैलेड है। भी बन सकती है, तो कुछ भी क्या आप। ऑमलेट बना लेते हैं? हाँ, ये देखिए और- यहाँ पे, और मैंने ये डब्बा दिया था आपको, ये टिफिन है। ये मैं घर ले ये टिफिन तैयार यार ये करना दिखाओ, है। हाउ क्यूट।
ये टिफिन तैयार कि करना मैं अभी है जब और अपने ऑफिस जाऊंगा हाँ तो मैं अपना डब्बा लेके जाऊंगा साथ में। और मैं जो हूँ देखो। अभी ब्रेक के दौरान ही जी। मैं आपको कहूंगी अंडा बनाना शुरू करें। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम अंडे की रेसिपी भी बताएंगे क्या क्या बिल्कुल। ये बना रहे हैं और उसके बाद बहुत सारे सवाल दुनिया होंगे की आपके सबसे बारे में। कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल तरीन डिश है जी ऑमलेट, जो मैं बनाऊंगा, आप मत होना लेट। और ब्रेक के बाद ब्रेक के देखें। बाद हम आपको उसकी रेसिपी बता रहे, तो आप आए। कहीं नहीं जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आगा अली आज हमारे साथ हैं और बहुत सारा काम करवा रहे हैं हम इनसे। पहले अवार्ड दिलवाए, उसके बाद अब किचन में हमने इनको भेज दिया और ये ऑमलेट तैयार हो रहा है। Yes. इसके अंदर आपने क्या क्या मिलाया है इस ऑमलेट में? वेलकम टू आगा दा ढाबा। मैं बना रहा हूँ जी एक अदद पाकिस्तानी ऑमलेट। बिल्कुल। इसके अंदर है हस्बे जायका प्याज और टमाटर और हरी मिर्च और नमक और मिर्च हस्बे जायका, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा दूध जिससे अंडा और थोड़ा फ्लफी हो जाता है। और क्या डाला मैंने, और बस नमक काली मिर्च भूल गए? नमक और मिर्च एज आई सेड हस्बे जायका। काली मिर्च नहीं डाली मैंने। हाँ। मुझे ऑमलेट में काली मिर्च का मजा नहीं लाल आता मिर्च है, अच्छी तो लगती है लाल आपको? मिर्च यम। इज द मिर्च। तो ये कोई चीज भी इस टाइप नहीं, देसी हो अगर आपने चीज़ खाना है तो हाँ। मैं एंड में डाल दूंगा। मैं थोड़ा डाइट कॉन्शियस हूँ तो ओह। मैं चीज़ नहीं खाता हूँ। अच्छा। एग बाइट ही खाते हैं हम। ओके। और आई होप कि ये है आपके मैंने पास कोई कभी चीज इसमें निकालेंगे आप? बर्तन? इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पे बनाया नहीं है अंडा। जो पर टिफिन पैक करना है, पूरा सारा सामान तैयार करना है, खाली वो ऑमलेट मैं नहीं। यहीं खा जाएंगे ना, हम क्यों टिफिन नहीं बनाएंगे? टिफिन पैक करके हिना के लिए लेके जाना टिफिन और कहना तुम जा शूटिंग पे लेके जाना। कौन से एक ऑमलेट इतनी दूर, बल्कि मुझे लगता है जब तक मैं अभी वापस जाऊंगा है ना शूट पे जा चुके होंगे। तुम टिफिन भिजवा देना भैया। मैं अक्सर ऑमलेट बना के खिलाता हूँ उनको, चलो मैं अक्सर। जब तक सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करती हूँ, शुरू आगा के करें। बारे में कुछ जी, पूछते हैं। जी। आगा का पहला प्यार, जी, आगा का पहला प्यार, जवाब दो। मेरी माँ। ओह, वैसे पहला पहला प्यार खाना भी हो सकता है, वो तो खैर वैसे माँ ही होगी। नहीं, माँ के बाद दूसरा प्यार? माँ के बाद दूसरा प्यार एक्टिंग, एक्टिंग। सिंगिंग, एक्टिंग। हाँ, मैं मेरा बचपन काम से या बचपन से। ओके। पहली लड़ाई जिंदगी में जो याद है, पहली लड़ाई किससे हुई थी? भाई बहन, क्लास फेलो, फलाना टीचर वीचर, कुछ किससे हुई? पहली लड़ाई मेरी जो हुई थी वो, हम कजिन्स आपस में लड़ते थे बहुत, तो आई थिंक कजिन्स से ही हुई होगी अच्छा। घर पे। और क्या, बहुत बस। छोटा था मैं तब ऑब्वियसली। पहला एक्सीडेंट? ओह, पहला एक्सीडेंट मेरा हुआ था, मैं बाइक पे था और मैं मेरी ग्रेजुएशन में जो बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं वो थे, और इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था। और मॉक्स होते हैं ना जो लाइक पहले जी 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 जी। Final exams तो से पहले। मैं गाना गा रहा था, हेलमेट पहना था, स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था, तो पढ़ाई शढ़ाई बड़ी अच्छी होती थी। हाँ। वो सड़क पे गटर का ढक्कन खुला हुआ था और बाइक का टायर उसमें गया और हाँ। मैं कहीं गया, बाइक कहीं गई। अल्लाह। बड़ी छोटे छोटे आई थी। हड्डी शड्डी सही सलामत रही? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, हड्डियाँ बच गई थी, बट इट वाज वेरी बैड। आई गॉट अ लॉट ऑफ स्ट्रीट बर्न। ओए होए। और वो बहुत मैं इसलिए बोलता हूँ बाइक चलाओ, ज़रूर चलाओ, डर लगता है मुझे तो अपने बच्चे को लेकिन बाइक। हेलमेट इज मस्ट। हाँ। उस दिन मैं बताऊं निदा, मैं अपने सर के बल गिरा था उस एक्सीडेंट के दौरान और मेरा हेलमेट टूट गया था। सो द पीपल हु सॉ द एक्सीडेंट टोल्ड माय ब्रदर कि अगर आपके भाई ने हेलमेट नहीं पहना होता तो खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता था। बिकॉज आई तो बाइक पे आपको हमारे नहीं लोग पता हेलमेट होता। पता है क्यों नहीं पहनते? उनको गर्मी लगती है। अरे भाई जान बच बड़े जाती अजीब है। अजीब लॉजिक्स है हैं। ना? मेरा एक गर्मी असिस्टेंट था, लगती है, वो नहीं फलाना पहनता है। था क्योंकि उसके बाल खराब हो जाते थे। ले। तो यार यहाँ जिंदगियाँ खराब हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हाँ, और ऐसे क्या। होते हैं जालिम। तो प्लीज़ अपना ख्याल जरूर हेलमेट रखें। ऑमलेट इज रेडी। ओके, प्लेट दो जल्दी से, लड़के प्लेट दो, प्लेट। और पहली बार मेरा जब दिल टूटा, पहली बार मेरा जब दिल टूटा, मैंने बड़े सैड गाने सुने और हाँ। बड़ा मैं अफसुर्दा हुआ हाँ। और बस फिर वो जुड़ गया। कितने दिन लगते हैं जुड़ने में? दिल जब टूट जाए तो क्या आगा को कोई महीना लगता है, साल लगते हैं, दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं? डिपेंड्स। टाइम लगता है। दिल टूटना इज लाइक भरोसा टूटना। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली जब भी आपका दिल टूटता है तो आपकी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर होता है जो ख़त्म हो जाता है। सो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है लगता हील है। होने में। जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, पहला कीमती तोहफा जो मिला, पहला कीमती तोहफा जो मिला किसी से, किसी से, कोई मोबाइल फोन, कोई गैजेट,
कोई गाड़ी, कोई बाइक, फलाना धमाका ये वो। मैंने अपने आप को गाड़ी गिफ्ट की और बाइक खुद ही, गिफ्ट खुद- की। खुद। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है कि और पहला कीमती तोहफा जो खुद दिया किसी को, किसी को भी दिया हो, हिना की बात नहीं मैं करी। हाँ माँ जी को दिया, हिना को दिया, बस। क्या दिए? चूड़ियाँ दी, क्या गाड़ी दी, क्या दी? अच्छा नहीं लगेगा बताते हुए, पर क्यों? दिया। अम्मी और बीवी को Promise मैंने क्यों दिया। बुरा लगेगा Promise बताते मैंने हुए? दिया। हाय हाय, मेरे मियाँ ने देखो मुझे पता नहीं 3 तोहफे एक साथ मिला के सोने का ब्रेसलेट दिया, मैं तो रोज दिखाती हूँ। वो हिना आई एम श्योर दिखाएंगी, हाँ। पर मैं तोहफे को उस तरह से देखता नहीं हूँ कि उसकी कीमत कितनी है। मुझे लगता है वो जिस प्यार से दिया जाता है, जिस फीलिंग से दिया जाता है, वो मैटर करती है है। शादी के शुरू में होता है, शादी के कुछ सालों बाद तोहफा कितना महंगा है, ये देखे ना, कितना वेट कर भारी रहा है। हूँ। आधी इंडस्ट्री ने तो मुझे बोल दिया है कि शादी के कुछ साल बाद बात करेंगे, तो मैं करूंगा इंशाल्लाह हाँ, ये सबसे हमारा बात। इंटरव्यू ले रहे थे तो हम इनको टिप्स दे रहे थे ब्रेक के दौरान जी। कि ऐसा है, बाद में पूछेंगे। अच्छा, पहली नाकामी जो अभी तक याद हो। अरे डब्बा तो पैक करो साथ साथ। मैंने कहा ऐसी आपको थोड़ी खिलाऊंगा मैं। नहीं, मैं नहीं, आपकी बेगम के लिए बनाया अरे है नहीं, भाई। थोड़ा तो आप खाओ। मैं- ये मैं कोई try अंडा करो। फैन नहीं हूँ बहन भाई। बहन भाई ने नहीं बनाया है, आपके मैं- भाई ने बनाया है, आप खाइए। अच्छा और वैसे। अच्छा है, बहुत मजे का। थैंक यू। डब्बा पैक करें हम। मैं करता हूँ जी, डब्बा आइए। पैक। अच्छा, एक सूट बूट वाले आदमी से आप डब्बा पैक करा रही हैं। निदा यासिर कैसे खुलता क्या है? काम करें? आपने कभी जिंदगी में डब्बा नहीं पैक किया? ऐसा नहीं किया। ये डब्बा मैंने पहली बार पहली देखा है। नाकामी क्या थी? पहली नाकामी क्या थी? नाकामी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक प्रोसेस था जो चला और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने। तो कोई प्रोजेक्ट अभी कभी अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं चला तो मुझे कोई उसका रिग्रेट नहीं है। भाई, काम तो अपनी मेहनत से किया ना आप। जी जी। कभी कभार लग मेरा काम एक करते। बल्कि मैं चले मैं कह देता हूँ, मेरा एक गाना है, मेरा पहला रॉक सॉन्ग, हाँ, जो कि मैंने बहुत ही स्ट्रगल के टाइम पे लिखा था। और वो हाँ। एक ट्रू स्टोरी है कि मेरा एक दोस्त था जो मुझे कहता था कि तू बहुत मेलो गाने बनाता है, हाँ, तो यू कांट रियली हैव द टैलेंट टू राइट रॉक सॉन्ग। सो आई रोट दैट रॉक सॉन्ग, पर ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं वो। और इस पे और खर्चा बर्चा 16,000 रुपए में मैंने वो वीडियो बनाई थी उसकी। नहीं, वाकई? या बहुत पैसे वैसे नहीं होते थे, तो मुझे हाँ। लगता था कि वो गाना एक्चुअली है जो एक करियर का टर्नओवर आएगा उससे। लेकिन पाकिस्तान में म्यूजिक सीन ही बिल्कुल ठप हो गया था। तो वो And then- नाकामी आपको याद है? हाँ, वो एक तरह से मैं मानता हूँ कि वो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी उस गाने से, लेकिन फिर वो गाने हिट हो गए जिनका मैंने नहीं सोचा था। सो होए अल्लाह ही जानते हैं। अच्छा, पहली कामयाबी क्या लगा? आगा की पहली कामयाबी क्या है? कहाँ से किक मिली आगा को? It was 2014 for sure. It was 2 projects. One was on Jio, one is on Airway. अच्छा, ये दोनों बैक टू बैक आए थे, रुखसार और शहर आरा। आई थिंक ये वो 2 ड्रामे थे जिन्होंने लिटरली मेरी ज़िंदगी बदल दी। अच्छा, ओए पहली सैलरी क्या थी पहली? मेरी पहली सैलरी थी जी 6,000 रुपये, जो खा गए थे। ABC एक प्रोडक्शन हाउस होता था लाहौर में, हाँ। और मेरी लाइफ का पहला रोड शो होस्ट किया था मैंने। और इतनी लोगों मेहनत को होती है उसमें, कितने काले हो जाते हैं आप। मैं रात में करता था। अरे बचत। और हाँ, बेचारा day में भी मानी इनफैक्ट करता था। True. मानी की शक्ल देख के मैं पहचान नहीं रही ना, बेचारा वो कहने लगा मैं इतना हाँ। रोड शो किया, या। अब जाके उसका असल रंग नजर आया है। हाँ, ट्रू। है ना? सच अ गुड लुकिंग मैन, माशाल्लाह। यस, तो वो But- हिना ने थोड़ी तवज्जो, उन्हें हिना नहीं, हीरा, देखो जरा, हिरा ने हीरा, तवज्जो दी हीरा, उसके हीरा। ऊपर, तो थोड़ा वो उसका रंग रूप निकल कर आया है, वरना हाँ, उसे रोड शो कर माशाल्लाह। करके हशर नशर कर दिया था अपनी हाँ, स्किन पे। मैंने पहला काम जो किया था लाहौर में, वो रोड शो, और मुझे 6,000 रुपये महीना की वादा किया गया था। और जब मैं पैसे लेने गया तो वो उन्होंने कहा जी प्रोडक्शन हाउस बंद हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो वो पैसे वैसे नहीं दिए उन्होंने। कितनी मेहनत करवाई आपसे? अल्लाह, मैंने बड़ी मेहनत की। मैं कॉलेज से बहुत दूर था वो स्टूडियो, तो मैं कॉलेज ख़त्म करके 4 बजे बाइक पे मैं वहाँ जाता था। वहाँ जाके मैं फुल शैम्पू, एक सैशे लेके जाता था और एक छोटा सा टॉवल लेके जाता था। हाँ। छोटा सा बाथरूम होता था वहाँ, बाल वाल धो के फुल मैं चेंज वेंज करके फिर वहाँ से उनकी वैन में हम निकलते थे शो करने। हाँ। तो काम तो कोई भी हो, मेहनत तो होती ही है, पर कोई पैसा नहीं मिला उसका। तो यार। बंद हो गया वो प्रोडक्शन हाउस? अल्हम्दुलिल्लाह। बंद ही होना था कि बदुआएं लेंगे तो यही होगा। नहीं, अल्लाह हाँ। उनको सीधा पहला रास्ता गलत दिखाए। फैसला, पहला गलत फैसला। पहला गलत फैसला मेरा था, मैंने कराची में एक सॉर्ट ऑफ बिजनेस शुरू करने की कोशिश की थी। अच्छा, और ये तो किसी को भी नहीं पता।
हाँ छुपके बिजनेस छुपके। में उसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वाला बिजनेस नहीं था कि कोई रेस्टोरेंट खोला हो या कुछ भी था कुछ वो, और मुझे था कि वो इंडस्ट्री रिलेटेड था, तो मुझे लगा था बहुत काम चलेगा। प्रोडक्शन हाउस वगैरह कुछ बनाया था? लेकिन नहीं प्रोडक्शन हाउस नहीं था, इन्हें एक छोड़े हैं भाई पर उसमें काफ़ी मेरे पैसे आया हुए और काफ़ी पैसे आया हुए पता है ये वाली एक मैं एज बड़ी आपको ये कहूंगी जी। कि ये वाली जो उम्र है ये रिस्क की उम्र है जी। या आप अभी रिस्क हाँ ब्रेजा ऐसे मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने वो किया और उसकी वजह से इनफैक्ट मेरे 2-3 बहुत अच्छे दोस्त भी बने, बहुत अच्छा टाइम भी गुजरा वहाँ, लेकिन बस कभी कभी कुछ चीज़ें पैसे जमा किए हुए आपके लिए नहीं होती, बस छोड़े। हाय हाय क्या दिल दुख। अच्छा पहला सही फैसला क्या किया? 100% पहला सही फैसला कराची आना था। बहुत रिस्क था क्योंकि मेरी जेब में टोटल 700 रुपए थे मेरे ओए। अकाउंट में, किधर रहे भाई और 700 रुपए में? वो मैं एक दोस्त था मेरा, हाँ। उसने वो दोस्ती भी खैर बाद में नहीं रही, वो अलग बात है उनकी, लेकिन उस वक्त उस वक्त वो सहारा बना ना। जी उसने मुझे टिकट भेजा और लाहौर में मेरे पे बैन लग गया हुआ था, तो मैं क्यों? बहुत ही वो एक सीनियर प्रोड्यूसर फ्रेंड हो गए थे मेरे एक इंटरव्यू से, तो वो बड़ा मैं बहुत 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 परेशान था। आई रिमेंबर 2012 की बात है। अपने बोलने से कभी कभी फंसे हैं आप? कभी कभार कुछ भी बोल दिया तो वो फंस जाते और थे। मुझे लगता था, अभी भी मुझे लगता है लोगों को ऑनेस्ट होना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री, या मैं सिर्फ हमारी इंडस्ट्री नहीं है, मैंने हर जगह के बारे में सुना है कि खुशामद एक बहुत बड़ा आपके लिए टोकन साबित होती है। तो मैं बिल्कुल खुशामद मैं करता हूँ उन लोगों की जिन लोगों ने मेरे सामने ये साबित किया है दे केयर एंड दे एक्नॉलेज टैलेंट, तो मैं उनकी तारीफ करता हूँ। वहाँ मैंने बस कुछ, शायद मैं भी छोटा था, जज्बाती था, मैंने उन्होंने भी मुझे होस्ट में मुझे चढ़ाया और मैंने कहा कि हाँ ये ऐसे है और नहीं होना चाहिए। ओए होए। एंड आई डोंट नो व्हाई उन्होंने अपने दिल पे ले उन्होंने लिया। बैन करवा दिया आपको? हाँ, उन्होंने मुझे वो यूपीए के वो उधर लाहौर यूपीए जो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन थी उसके वो उस वक्त चेयरमैन थे बैक इन टाइम। ओह तो उन्होंने मुझे मेरे दो ड्रामे थे वो इनफैक्ट मेरी लाइफ के दूसरे तीसरे सीरियल बनते, ओके लेकिन शायद अल्लाह पाक ने सोचा ये शहर था मेरे लिए, ओके। तो वो वहाँ पर मैं बिल्कुल फारिग हो गया। सही और फैसला आपका था कराची आना। मुझे लगता है बच्चों का फ्यूचर, किसके बच्चों आपके बच्चों का तो अभी आए नहीं है, अभी मुझे क्या पता कि क्या मतलब लाइक future क्या सोचा हुआ है आपने कि कुछ भी नहीं, 2 बच्चे खुशहाल घराना या क्या क्या सोचा हुआ है? मैंने कुछ भी नहीं सोचा। दोनों मियाँ बीवी में मुझे लगता है हम दोनों ही अभी बच्चे हैं ये तो और है। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि तो बस लेकिन जो अल्लाह की मर्जी होगी। हाँ। मैं एक्चुअली बच्चों को लेके प्लानिंग के बारे में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, ना ही इस बारे में कि उनके लिए ये सोचो कि मैं इनको ये बनाऊंगा या वो बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि वो जो भी बने अच्छा बने, इंसान अच्छे बने, करियर जो भी चूज कितनी करे। दूर चली गई, अभी तो ये खुद बच्चे हैं वैसे। हाँ तो लेकिन मैं ज्यादा बस दूर that's नहीं what I जाती। want। I think किसी को भी अपने बच्चों को लेके एक ही जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि वो तो इंसान अच्छा अच्छा है, बने। इंसान बना। बाकी हम थोड़े सा करीब ज्यादा दूर नहीं जा रहे, जी। करीब रह रहे हैं, सिर्फ कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं और फिर हम जाएंगे आपकी ख्वाबों की दुनिया में। अरे वाह, ये हम क्या और है? हमारे ख्वाब, मियाँ बीवी एक साथ ख्वाब देखते थे ना, मतलब डब्बों में मेरे ख्वाब। ये आप और आपके ख्वाब, आपकी प्लानिंग्स। जब 2 लोग एक कपल बनता है ना तो वो बहुत प्लानिंग्स करते हैं। हम ये करेंगे, हम घर बनाएंगे, हम ऐसा फर्नीचर, हम ऐसी दीवार लगाएंगे। छोटी छोटी चीजें होती है जो उनकी प्लानिंग्स का हिस्सा बन जाती हैं। Right. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आगा अली आज हमारे साथ और बहुत सारी मैंने आपसे बातें की, लेकिन टाइम हमेशा जब भी आप शो पे आते हैं ना यूँ गुजरता है, जी, मुझे पता ही नहीं चलता। बाकी तो मैं सोच रही होती अल्लाह क्या सवाल करूँ, कितना टाइम रह गया। No, I think ये सेट मेरे लिए हमेशा घर की तरह है ना? रहा है। मेरे करियर के शुरू से लेके अब तक इन ऑल दी 6-7 हाँ। इयर्स मैंने सबसे ज़्यादा अपीयरेंस आई थिंक आपके शो में ही दिया है। बिल्कुल, और जब बिल्कुल। भी मैं आया हूँ मुझे ऐसे ही लगा दैट कुछ इसका मतलब मैं रिश्ते में घर हिना होता की है। नंद होती हूँ, नंद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आप मेरी बहन थी है और हमेशा रहेगी। इंशाल्लाह। तो हम और हमारे ख्वाब, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि इस तरफ आएंगे ना तो आपके कैमरे पे बैक नहीं होगी। ओह, जी, हाँ जी। तो अगर हम वहाँ से शुरू करते हैं पहले डब्बे से, करें ये तो खोलूँ मैं? अगर आप अच्छा आपको ये वाला एंगल अच्छा है ज़्यादा। जी जी लेफ्ट मेरा माइक गिर गया है? नहीं, अच्छा मेरा माइक आपका माइक कहीं गिर गया है माशाल्लाह। अब आ रही है आवाज़? जी हाँ रेडी हैं। पहला ख्वाब, जी
मतलब लाइक पहला डब्बा, पहला पहली डब्बा। प्लानिंग, वो डब्बा खोलेंगे तो पता चलेगा किसके बारे में। कि क्या है ये? रस्सी खींचे, ऐसे नहीं, ऐसे रस्सी खींचे? ये जैसे पिंजाटा की रस्सी खींचते हैं ना, ठप खींचे, आपके हाथ में आ ओ गया। हो हो। फैमिली प्लानिंग, फैमिली फैमिली प्लानिंग। प्लानिंग। हालांकि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले ये सवाल कर लिया था, फैमिली प्लानिंग। हम दो, हमारे नहीं दो, है, कोई नहीं फैमिली है। प्लानिंग नहीं है। हमारी खुद की जो फैमिली है उसकी प्लानिंग है ख्वाहिश जो तो है। होगी बेटा या बेटी फलाना धमाका, ये तो सब 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 होना चाहिए लाइफ में। हाँ। मैं खुद के बारे में तो नहीं जानता हूँ, बिना सोचा है मैंने, अल्लाह पाक जो मगर जैसे ये तो करना सोचा होगा, चाहे। देखिए बहुत सारे जो कपल्स हैं उनको होता है कि हमारा घर तो 6 तो कम से कम 6 तो हों, यार एक ही बहुत है, नहीं। लाइक उसको कहते हैं फैमिली मुझे प्लानिंग। लगता है कि वो बचपन में सुना था बच्चे 2 ही अच्छे, हाँ, तो ऐसा ही कुछ तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ओके भाई, जी। देखते हैं भाई। बुढ़ापा, बुढ़ापे की प्लानिंग, बुढ़ापा। अब मैंने कभी नहीं सोचा है ना, अक्सर जब हम कोई मूवी देखते हैं जिसमें यंग टू ओल्ड कैरेक्टर हम जब कभी देखते हैं तो वो मुझे अक्सर कहते हैं कि आगा मैंने तो अपना बुढ़ापा ना पहाड़ों के पास, नेचर के पास गुजारना ओए ओए। है। तो वो मैंने सुना है 2-4 बार सुना है। हाँ। मुझे नहीं पता है, लेट्स सी व्हाट अल्लाह हैज़ इन प्लानिंग्स, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं यही काम करता रहूँगा। ओए। The amount of love that I have for my job, वो कभी नहीं बदलेगा। ओए That's what I think. माशाल्लाह, ग्रेट। खोले अगला डब्बा। जी, डब्बा। ये अच्छा है, मुझे बहुत ये हर मजा बार आ किया रहा है। करें आप तो कि ये क्या है? कारोबार। कारोबार। जैसे कि जी। हर कोई एक्टिंग के अलावा जो भी इस फील्ड में है वो कोई ना कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं। मैंने देखा है सेलिब्रिटीज भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि कुछ छोटा सा बिजनेस हो जाए। जी। कुछ प्लानिंग आपकी है रिलेटेड या हिना की है? जी है, आप दोनों को इनफैक्ट एक छोटा सा बिजनेस है भी। हाँ, मैं कभी बताता नहीं हूँ किसी क्यों? को, लेकिन ऐसे ही बताना बहुत- चाहिए, मुझे मार्केटिंग लगता होती है। कि- हाँ, इट्स अ फूड बिजनेस और है यार, अरे वाह, ये so- कब हुआ? कुछ अर्से पहले। हमें तो आपने बुलाया नहीं हाँ, अपने पर अभी रेस्टोरेंट। बहुत बहुत हमने छोटे लेवल पे किया। कोई क्योंकि बात नहीं, क्या एक छोटा बड़ा फास्ट क्या है? फूड चेन हम चाहते थे कि हम बनाएं। अच्छा, तो अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिलवाया है। मैं ही हूँ, मेरे भाई जैसा एक और भाई है। हाँ। वी बोथ आर पार्टनर्स इन दैट एंड तो है किधर किधर खाने आ सकते हैं हम? बर्गर्स हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, क्या है? जी, इट्स फूडीज। मैं उसके शूट में भी दिखा लोगों को, और बहुत बहुत कम लोग जानते हैं दैट एक्चुअली आई ओन द बिजनेस विद माय फ्रेंड। फूडीज नाम है। अच्छा, और उस खाने के लिए क्या क्या है वहाँ पे? स्नैक्स हैं या क्या जी, है? फास्ट फूड है बेसिकली। वी हैव पिज़्ज़ाज एंड वी हैव बर्गर्स एंड वी हैव Foodies। ड्रिंक्स एंड ऑल। या अच्छा, कभी तो आपने कान में भी नहीं बताया मुझे। जी, मैंने कि कभी- फूडीज हमारे, आप आइए खाना खाने। जी, एक्चुअली वो सिर्फ टेक अवे है, क्योंकि अच्छा। जब हमने शुरू किया तो कोविड वाज ऑन, और ये प्लान हम बहुत अरसे से बना रहे थे कि यार कुछ तो करें, लेकिन मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो तो मेरा जो दोस्त है फूडीज वो का थोड़ा- नंबर तो बताएं, कैसे डायल करके क्या करें? याद है फूडीज का नंबर? नहीं सरप्राइज क्वेश्चन। एक्चुअली वो पूरे कराची के लिए है नहीं अभी वो। अच्छा। एक सर्टेन एरियाज हैं उनके लिए है। अच्छा। ये प्लानिंग कि हम यहाँ पर भी एक ब्रांच खोलें। ओके। उतने पैसे हमने बिजनेस से अभी तक कमाए नहीं है, पर हाँ, इंशाल्लाह कमा rolling लेंगे करेंगे। तो इंशाल्लाह ज़रूर खोलेंगे। तो अच्छा, आप फूड बिजनेस में आप हैं? जी, मैं इनफैक्ट एक एज आई सेड एक और काम मैं करना चाहता था, पर वो तो हुआ नहीं। पर खाने से मेरे को बहुत लगाव है। मैं खुद भी बहुत खाना बनाता हूँ, तो खाना आई थिंक खाने से रिलेटेड ही कुछ आगे भी इंशाल्लाह बिजनेस सोचिए। करेंगे। आ गए अगला डब्बा, अगली प्लानिंग क्या है देखते हैं। ये है घर। घर। देखिए, ये घर तो ख्वाब होता है लड़की का, जी, और जी, लड़कों की का ख्वाब होता है बाइक या गाड़ी। लेकिन आगा का क्या ख्वाब है? नहीं, घर मेरा से related? बिल्कुल ख्वाब एक घर है, और इंशाल्लाह बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे, और फिर देखें कैसा होगा। भाई देखिए, मतलब लाइक घर के लिए ना हर किसी की फेवरेट चॉइस होती है, इलाका किस तरह का घर हो। लाइक मेरी मंगनी हुई थी तो मेरे जहाँ अभी हम रहते हैं, मेरे मियाँ ने कहा था यहाँ से निदा, हम किसी को पिक करने आए थे या छोड़ने आए थे, निदा हम यहाँ से अपनी बेटी की रुखसती करेंगे। मैंने कहा अभी तो मंगनी हुई है, वो प्लानिंग तब की शुरू हो गई। लेकिन जब आप प्लान करते हैं तो ही आप उस चीज़ को पूरी कर पाते हैं। और आज जहाँ हम रहते हैं ये वही जगह है जहाँ यासिन ने कहा था यहाँ से हम अपनी बेटी की रुखसती करेंगे। वाह, मतलब माशाल्लाह, लाइक that's so good। इतने माशाल्लाह। साल पहले उसने सोचा। माशाल्लाह। तब दो नहीं, हम जिस दो एरिया गलियां में- थी वहाँ। जिस एरिया में रहते हैं, हाँ, उसी एरिया में घर बनाएंगे। अच्छा। और कब और कैसे ये तो देखें, अल्लाह बेहतर जाने। जबरदस्त भाई, But there is a इंशाल्लाह। plan for sure. There is a plan. ओके,
नेक्स्ट नेक्स्ट खोल डालूं इसको मैं यस, और ये है बच्चों का मुस्तकबिल। यार ये मेरे से सवाल मैं ये अभी तो मैं अभी तक मैं फिर भी अपने मुस्तकबिल के चलिए बारे में बच्चों के ज़्यादा पता आप concern- छोड़ देंगे, लेकिन हाँ। एक माँ बाप का ख्वाब होता है ना कि मेरा बच्चा एक्टर बनेगा, फिल्म मेकर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे जब भी बच्चे हों, अल्लाह करें, इंशाल्लाह। वो अगर ये प्रोफेशन चूज करें, हाँ। आई बी वेरी प्राउड एंड आई बी वेरी हैप्पी। लेकिन अगर वो कोई भी और काम करना चाहेंगे, आई ऑलवेज बी हैप्पी। आई अच्छा, थिंक कि कोई बच्चों problem को उनका डेस्टिनी खुद एक्सपीरियंस कभी करके कभी बच्चों को खुद समझ सोचना भी नहीं आ चाहिए। रहा होता ना, अम्मी क्या करें यार, साइकोलॉजी लें या बिजनेस लें या क्या लें, कभी और आपको भी समझ नहीं आता क्या करें हम। will help them। हाँ। I mean जिस भी तरह की मदद दरकार होगी हम ज़रूर करेंगे। पर आई थिंक हर बच्चा जब 16-17 साल की उम्र में जाता है तो वो समहाउ फिगर आउट कर चुका होता है कि उसका इंटरेस्ट किस किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा है, हाँ। और उसको उसी की ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए ताकि वो जो स्किल लेकर वो बाय डिफ़ॉल्ट पैदा हुआ है, जो उसको लगता है गट फीलिंग कहती है, उसी में बेहतर हो, रादर देन आप फोर्स करेंगे नहीं इसमें नहीं जैसे इसमें आपका जाओ। यहाँ के माँ बाप करते हैं, या। बच्चे को कुछ और करने में मजा यहाँ नहीं, आता है। इनफैक्ट निदा हर जगह हर पे दुनिया के इस तरह के लोग हैं हाँ। जो यहाँ तो इस बात पे फोर्स करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस है, फैमिली ये संभालो, या तुम्हारा बाप भी डॉक्टर था। हाँ। तो मुझे लगता है ऐसा ज़रूरी नहीं। जरूरी नहीं। अगला प्लान क्या है भाई? अगला जी क्या है जी डब्बे में मेरे लिए? मोहब्बत। अरे ये मोहब्बत के बिना तो कुछ भी नहीं है, और बहुत मोहब्बत है मेरे दिल में सबके आपको लिए। क्या लगता है कि एक रिश्ते को परवान चढ़ाने के लिए जी। मोहब्बत कितनी ज्यादा जरूरी है? जितना एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी हुई, है, हुई, हुई। जितना इंसान को चलाने के लिए खाना जरूरी है, और इसी तरह। आपके नजदीक मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है? सबके नजदीक अलग होती है। आई थिंक कि अगर एक रिश्ते में एहसास नहीं है और ट्रस्ट नहीं है तो फिर एवं ही है वो, फिर एवं ही है, हाँ, खोखला फिर है। कोई फायदा नहीं। हाँ, तो वो जो बीवियाँ शक करती हैं मियाँ पे कहाँ जा रहे हैं, और वो इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं उनसे, तो वो मोहब्बत नहीं होती क्या उनकी? किससे बात कर रहे हैं, मैं कहाँ जा किसी रहे हैं? और का एग्जाम्पल नहीं दूंगा। मैं बहुत बदनाम ज़माना इंसान रहा हूँ अपने शुरू के सालों में, और जहाँ वो गलत भी होता था ना, वहाँ मैंने कभी परवाह नहीं की, और मैं कहता था अच्छा आपको लगता है तो होगा। मैं कभी मैंने लाइफ में नहीं बोला है कि जब किसी ऐसी चीज़ के बारे में भी अगर किसी ने मुझे ऑन स्क्रीन कहा है जो बिल्कुल नहीं है, तो मैंने कभी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। हाँ। पर मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी मेरा दिल करता है कि मेरे पे शक करे, पर वो नहीं करती, क्योंकि शायद मैं उसको वो मौका ही नहीं देता हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हस्बैंड्स की 9 बीवियाँ साल बाद पूछूंगी मैं, 9 महीने हुए हैं। पे शक करती है, हम भी नहीं करते थे जवानी में। हाँ शायद इस वजह से। पर अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हाँ। मुझे लगता है आपने ही अपने जो भी रिलेशन में लोग होते हैं, मेरी हमेशा से आदत रही है, मेरी माँ जी हमेशा जानती हैं मैं कहाँ शूट कर रहा हूँ, कितने लोगों के साथ आज शूट कर रहा हूँ, सीन किस तरह के हो रहे हैं। उसी तरह आई ऑलवेज मेड माई वाइफ अ पार्ट ऑफ माई डे, हाँ। जिसकी वजह से आई थिंक कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वन Yeah. आखिरी प्लानिंग जी। हाँ भाई, ये क्या है? सफर, वेकेशंस, ये वो सारा प्लानिंग। दुआ है जी बड़ा करने को मिले हमें। ये कोविड से हम सफ़र करना बंद कर दें तो हम कहीं दुनिया में सफ़र हाय, हाय, करें। लेकिन हाय। हमें दोनों को बहुत पसंद है ट्रैवलिंग। मैंने लाइफ में ट्रैवल नहीं किया मोस्टली जब मुझे चांस मिला, क्योंकि मैं अगेन बहुत जज्बाती था अपने काम को लेके, तो मैं बस काम करना चाहता था, शूट करना चाहता था, और लेकिन हॉलीडे आपने पाकिस्तान के अंदर तो ट्रैवल किया है। बहुत ट्रैवल किया है ना, मैंने काम के पाकिस्तान में हवाले बहुत से। ट्रैवल किया है। मैं बाहर भी ट्रैवल किया है, पर हाँ। छुट्टी गुजारने में नहीं गया हूँ। ओह। मुझे लाइफ में सबसे लंबी छुट्टी का मौका मिला था जब मैं उम्रा करने गया था। आई टुक माई फैमिली, माई मदर वाज देयर, एंड तो बहुत मज़ा आया। पर उसके अलावा मैंने कभी हॉलीडे के लिए मैं नहीं, मैं 2-2 3-3 दिन के लिए गया हूँ, पर हॉलीडे करने नहीं गया हूँ। हाँ। तो शायद इसलिए नहीं गया था कि विद माई वाइफ आई एम गोना प्लान एक्सप्लोर। हॉलीडे। और हिना को भी इतना ही शौक है ट्रैवल करने इन्हें को तो बहुत शौक फिर है। आप लोग ट्रैवलॉग्स बनाएगा, आप लोग बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे, है बिल्कुल ना, बिल्कुल। ताकि लोगों को पता चले ये Yeah. चीज कौन सी अच्छी है। Yeah. मैंने अक्सर देखा है गोरों ने बनाया होता है, इतने पैसों में ये मुल्क कैसे डिस्कवर Yeah, करें। yeah, yeah, yeah. तो वो उस तरह के आप दोनों मुझे लगता है बहुत अच्छे बना सकते आई थिंक इना शायद लोगों को ज़्यादा- हेल्प करने के लिए। मेरा ज़रा एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी मैं हॉलीडे पे जाऊंगा, आई वुड लाइक टू स्टे अवे माई फोन। मैं फ़ोन पसंद हाँ, नहीं करता हूँ, ये भी है। लेकिन हम ज़ाहिर टाइम निकालेंगे। फैंस इज़ लाइक फैमिली, वो जानना चाहते हैं हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो उनको ज़रूर आई कीप देम अपडेटेड।
लेकिन सब कुछ नहीं दिखाऊंगा मैं। मेरा तो बुढ़ापे में यही ख्वाब है कि मैं ट्रैवलॉग बन जाऊँ, ट्रैवलॉग बनाऊँ। हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो- आई थिंक बहुत हेल्प मिलता है, बहुत हेल्प मिलता है। अभी हमने जब भी हम सोच रहे हैं 2 महीने 3 महीने से कि कहीं जाएं, हाँ। तो इंटरनेट एक्चुअली हमें बता देता है कि किस जगह के क्या हालात हैं और क्या नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत मदद मिलती है। उन लोगों की जो उस मुल्कों में रहते हैं वो अपडेट करते रहते हैं, तो हम भी उसमें अपना हिस्सा डालेंगे फॉर श्योर। हम यहाँ पे अब खुदाफिज करें सब कुछ, उससे पहले बताइए कि अभी हम आपका और क्या देखने वाले हैं। क्या हिना और आप एक साथ काम कर रहे हैं? क्या आपको ज़्यादा ऑफर्स एक साथ आ रही हैं अभी शादी के बाद? ऑफिस तो आई, लेकिन हमें लगा नहीं कोई सीरियल अभी तक कि वो इतना जो हमें अच्छा एक दिल साथ को, हाँ। करना चाहिए। हाँ। स्पेशली वो सीरियल मैं नहीं करना चाहता एक साथ जिसमें हस्बैंड और वाइफ लड़ते रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। ओए होए, तो वो मुझे अपनी वाइफ के साथ करने में नहीं कोई करना। इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, कि कोई ऐसी सीरियल ऑफर हो कि जैसे हिना का पेयर किसी और के साथ है, आगा का पेयर किसी और के साथ है, मगर दोनों एक सीरियल में, तो वो आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? अगर तो कहानी बहुत ही फिनोमिनल होगी तो क्यों नहीं। मैं अगर कहानी बहुत फिनोमिनल हो तो मैं इस तरह का एक्टर हूँ, मैं हिना का बाप भी बन जाऊंगा। ओए अल्लाह, क्या कर रहे हो? हाँ, आई डोंट केयर। अभी इनफैक्ट मैंने पहली बार वेब के लिए कुछ किया है, हाँ। शॉर्ट फिल्म। मैं उसमें आने पहली वाली बार है वो? एक जी वो आने वाली है। मैं एक ट्रिपल रोल कर रहा हूँ उसमें। ओए होए। और 3 कैरेक्टर्स हैं, तीनों मैंने किया है। डेविल का कैरेक्टर भी मैंने किया है, ओए एक बुजुर्ग एंजल का कैरेक्टर भी मैंने किया है, और एक स्ट्रीट आप कह लो स्ट्रीट क्राइम करने में मुलव्वस रहता है, हाँ। उसका कैरेक्टर भी मैंने किया है। तो बहुत मज़ा आया। आई थिंक वेब इज़ गिविंग यू द स्पेस जहाँ आप थोड़ा हट के काम कर हाँ। सकते हैं। उसमें बहुत मज़ा आया मुझे। वो आप अनकरीब देखने वाले? अनकरीब देखने वाले उसके लिए हैं, बहुत बेस्ट ऑफ जल्दी। लक। थैंक यू। आपकी पूरे करियर के लिए, Thank you. आपकी अज़दवाजी जिंदगी के लिए बेस्ट Thank ऑफ you so लक। much. बहुत सारी दुआएं एज अ बहन हमेशा देती हूँ आपको दुआएं, Thank you. आज भी दे रही हूँ। Thank you. आपके फैंस का शुक्रिया कि थैंक यू। उन्होंने मुझे बहुत हमारा अच्छा show लगा देखा। आपके पास एक बार और आके, एंड थैंक यू कि आप हमारे शो में आए। हमें ये बहुत बड़ा अच्छा मजा लगा। आया आपके शो में। लवली एपिसोड, और मैंने वो और भी यासिर ने होने डांस वाला भी है। किया इनके शो में। जी 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 जी। और मैं आपका फ़ैन हूँ हमेशा से, आप जानते हो। Thank you. एंड यू एंड यासिर भाई बोथ आर लवली पीपल, सो थैंक यू फॉर तो कॉलिंग। शादी की दावत आपकी रहती है अब हमारे, जब आप हमारी कहें। तरफ आपकी दावत रहती जब है। आप कहें हम हाजिर हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर कॉलिंग अगेन, Thank you और so much. इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। बिल्कुल मिलेंगे जी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है जो सारे मैसेजेस आपने भेजे थे, आगा को बुलाइए, आपकी ख्वाहिश आज मैंने पूरी कर दी है। अब इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि आप अपना दिन पूरा अच्छा सा गुजारे। कोई शक नहीं करना मियाँ पे, जैसे ये कहते कोई ज़रूरत नहीं शक करने हाँ, की। please. रिलैक्स मेडिटेशन करें, अपनी लंबी सांस लें और अच्छी सी प्यारी सी तैयार हो जाए सुबह सुबह का टाइम। गुड मॉर्निंग। Good morning.